डेमोन्स्ट्रेटेड यानी कि प्रत्यक्ष होता है। क्या लिखा है, प्यूरिटेंशियल, प्यूरिटेंशियल मतलब होता है करा। ऑफ शूट मतलब क्या होता है, शाखा होता है। डेरोगेटरी मतलब होता है किसी का अपमान करना, उसको कहते हैं डेरोगेटरी। फिर इसके बाद है रिकॉग्नाइजेशन, एक रिकॉग्नाइजेशन मतलब किसी चीज़ की जानकारी। टू थ्रो ए फिट मतलब होता है कि एंग्री हो जाना किसी चीज़ से। टू कैच इन ऑन यानी किसी चीज़ में दखल देना होता है, लेकिन यहाँ लिखा है टेक ऑफ एडवांटेज, तो हो सकता है टेक ऑफ एडवांटेज हो। मोर और लेस मतलब होता है करीब करीब, ठीक है। इनहेंस्ड मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाया हुआ, उसको इनहेंस्ड कहते हैं। डाइवल्ज मतलब क्या होता है, प्रकट करना। ड्यूब्ड मतलब होता है थंगना होता है, ठीक है। अनइक्विवोकली मतलब होता है स्पष्ट। अनइक्विवोकली मतलब क्या होता है, स्पष्ट कह देना किसी बात को। ट्री मेस्टर मतलब क्या होता है, तिमाही होता है। वर्नाक्यूलर मतलब क्या होता है, मातृभाषा। वर्नाक्यूलर मतलब मातृभाषा। एस्ट्राइड मतलब होता है सवार होना किसी चीज़ पे, उसको एस्ट्राइड कहते हैं। विजिल, विजिल मतलब होता है जासूसी। जुलूस, जुलूस को कहते हैं विजिल। फिर इसके बाद है डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन मतलब होता है हानि। और इसके बाद है स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली मतलब क्या होता है, सहजता या आकस्मिकता। SPONTAN और EITY, स्पॉन्टेनिटी। या रेविंग मतलब क्या होता है, किसी की क्वालिटी पे बल देना, किसी चीज़ की क्वालिटी पे बल देना, उसको कहते हैं रेविंग। फिर इसके बाद है एम्बल, एम्बल मतलब होता है थीरी करके चलना। और कुछ एप्लोम्ब पड़े थे यानी कि कॉन्फिडेंस। और ट्रैम्प मतलब होता है आवारा, ठीक है, या चप्पल की जो फाइट्स होती है उसको भी ट्रैम्प कहते हैं। फिर इसके बाद है पॉक्ड टाउन, पॉक टाउन मतलब क्या होता है, दलदल या कहीं फंसा हुआ, तो उसको कहते हैं पॉक टाउन। एबडक्टेड मतलब होता है अपहरण करना। बस्टेड मतलब होता है भंडाफोड़। फोरे मतलब होता है धावा बोल देना। ऑर्केस्ट्रा मतलब होता है ऑर्केस्ट्रा ही, ठीक है। स्टेस्ट मतलब होता है रखा गया। विस्टर बॉलर, विस्टल बॉलर मतलब क्या होता है मुखबिर। सेपरेटिस्ट मतलब संप्रदायवादी। रिपरक्यूशंस यानी कि नतीजा। ओवर ट्रूस मतलब पहल करना। ईस्ट वाइल यानी कि फ्रूटफुल। ओलीग्रेच मतलब होता है कुलीन वर्ग। सर्टिफाइंग यानी कि प्रमाणित करना। ट्रेंच मतलब होता है अंश। डीमिलिटराइज यानी कि ओसैनिकरण। प्रीटेक्स्ट यानी कि बहाना करना। स्पेक्यूलेशन यानी कि अटकल। राइप मतलब व्याप्त होता है। रिज्यूलेशन मतलब क्या होता है, संकल्प होता है। और आइडिलिक मतलब होता है सुखद जीवन। बियरर मतलब होता है पदाधिकारी। एसेसीस मतलब होता है आकलन करना। ASSE और स्टेट्यू मतलब होता है कानून। फिर इसके बाद है ऑस्टेंसिवली मतलब होता है प्रत्यक्ष तौर पे। राइप मतलब होता है व्याप्त। और सिक्वेस्टर मतलब होता है पृथक। सिक्वेस्टर मतलब पृथक। साइनिसिज्म मतलब होता है कुटिलता। सबर्ब मतलब होता है उपनगर, ठीक है। ब्लडटिंग यानी कि ब्लड लेटिंग, ब्लड लेटिंग मतलब रक्तपात। इनकर्शन यानी कि घुसपैठ या इनोवेशन। मीली मतलब होता है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग जो हाथ से लड़ रहे हैं उसको मीली कहते हैं। फिर जोस्टलिंग यानी कि मुठभेड़। मीटल मतलब होता है एक व्यक्ति जो प्रत्येक डिफिकल्टी से लड़ जाए उसको मीटल कहते हैं, मेटल कहते हैं। स्टेगुड मतलब होता है सरप्राइज। चेस मतलब एक तरह से टैक्स कर सकते हो। फोमेंट मतलब क्या होता है भड़काना होता है। बैंक ऑन यानी कि विश्वास करना। स्ट्रक ए कॉर्ड मतलब इम्प्रेस करना। स्ट्रक ए कॉर्ड मीन्स इम्प्रेस करना। इन टेंडम या फ्रेज है एक तरह का, इसका मतलब होता है एलोंग साइड ईच अदर। टू कट टीथ यानी कि पहली बार एक्सपीरियंस होना। क्लोज द बुक मतलब किसी चीज़ पर काम करना बंद कर देना। रन इन द सेम ग्रुप यानी कि क्लैश करना किसी चीज़ से। साउट अफ्तर मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो हर कोई पाना चाहता है। अनबेटेड मतलब बिना किसी काम के। ओमिनियस यानी कि भय सूचक। डिराइड मतलब पास करना। फिनेगल मतलब होता है काम निकालना। फोइस्ट मतलब बेवकूफ़ बनाना। मतलब इंट्रांसेंस मतलब अपने विचार नहीं बदलना। लुकेन मतलब यह कैविटी यानी कि छेद या गुफा कर सकते हैं। क्रक्स ऑफ द मैटर यानी किसी प्रॉब्लम का मुख्य भाग। सेक ऑफ मतलब होता है बुरी स्थिति से बाहर निकालना। जेनरिक या जनरल मतलब सामान्य होता है। लोटा मतलब होता है अत्यंत छोटी मात्रा। ट्रांसमिट मतलब संचरित या कॉन्वे कर सकते हो। रेजुविनेट मतलब होता है रिफ्रेश। स्लेक मतलब होता है केयरलेस। मंच मतलब चबर चबर करके खाना। टेस्टिफाई मतलब गवाही देना। प्रेट मतलब ठीठ बच्चा। और डिराइड मतलब मजाक उड़ाना। स्पील मतलब छलकना या ड्रॉप कर सकते। लिवरेज मतलब होता है एक तरह से इन्फ्लुएंस। बैंक फॉर द बक मतलब होता है मोर वैल्यू फॉर मनी। राइज द पार यानी कि टू सेट हायर गोल्स। टू टेक ए चिल पिल यानी कि टू काम डाउन। वांट टू कर्ल अप टू डाई यानी कि फुल टेरिबली असेम्ड। फिर इसके बाद है टू द नाइन्स यानी कि बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन। गो ईजी ऑन समथिंग यानी कि यूज ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग। पेट ऑन द बैक यानी कि दूसरे का प्रसन्नता करना। टाइट समवन ओवर यानी कि टेम्प्रोरी हेल्प करना। ऑन द हॉरिजन यानी कि कोई घटना जो जल्दी घटित होने वाला है। एकोमोडेट यानी किसी विशेष संख्या में लोगों के ठहरने का पर्याप्त सुविधा। बिलियार्ड्स मतलब होता है एक तरह का गेम। और अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक में आई ई को कंफ्यूज करके देते हैं मगर ई आई उचित है, ठीक है, बहुत सारा चीज़ में। फिर इसके बाद है एक्सकल्पेटरी मतलब क्या होता है रिमूव ब्लेम। और डायलेटरी मतलब होता है डिले।
सोफोमोरिक मतलब होता है घमंडी, ज्ञान का घमंड होना मगर ज्ञान नहीं होना। आइसोटेरिक मतलब विशेष ज्ञान वाला व्यक्ति। एक्सपीडियंस यानी कि व्यवहारिक संस्कार। इम्प्रूडेंस यानी कि दुष्ट व्यक्ति। कन्वीनियंस यानी कि व्यवहारिक या औपचारिक संस्कार। विस्टफुल यानी कि दुखी कह सकते हो। फ्यूमिंग एंड कूलिंग यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होना पुनः शांत भी होना। फ्रेटिंग एंड फ्यूमिंग यानी कि बहुत ज़्यादा अपसेट एंगर। फॉर द नॉन्स यानी कि अभी के लिए, नॉट फ्यूचर। प्रोविजनली मतलब होता है तत्कालीन। और प्रीमा फेस मतलब होता है फर्स्ट साइट, फर्स्ट इंप्रेशन। इन मास मतलब क्या होता है संपूर्ण रूप से। टीच्यूड मतलब होता है लीगली। एट रेन मतलब होता है टू द पॉइंट। एवेलेंस मतलब होता है माउंटेन से बल्क में स्नो गिरना, उसको एवेलेंस कहते हैं। ऑन द डबल मतलब होता है तेज रफ्तार। इन लिविंग यानी किसी चीज़ को मज़ेदार। विथ होल्ड मतलब होता है रिफ्यूज टू गिव समथिंग दैट इज ड्यू टू और इज डिसाइड बाय अनदर। और एक्सेप्शनल मतलब होता है असाधारण। पेकुलियर मतलब अनोखा। फ्रीड मतलब फ्री करना। मैनरिज्म यानी कि एक पर्टिकुलर हैबिट बोलने की उसको कहते हैं। ट्रेट मतलब एक पर्टिकुलर क्वालिटी इन योर पर्सनैलिटी। और फिर इसके बाद है कैलेडियोस्कोपिक तेजी से बदलता हुआ। पाराफेरनेलिया यानी कि मिसलेनियस आर्टिकल। पीस्ट मतलब होता है जिससे निपटना मुश्किल हो। कंसोर्शम मतलब होता है कोई ग्रुप या कंपनी या गवर्नमेंट का एक चीज़ के लिए काम करना। सोरप मतलब होता है सपोर्ट या हेल्प करना। पोइस्ट मतलब होता है कोई ऐसा चीज़ जो करने के लिए ऑलवेज रेडी हो। और फिर इसके बाद है फिजिशियोथेरेपी बिजली द्वारा इलाज। कीटी मतलब होता है एक अमाउंट जो एक पर्सन गवर्नमेंट या कंसोलेशन कलेक्ट करती है। चेस्ट मतलब टैक्स तो पहले देख चुके हैं। ब्रीविंग मतलब होता है डिवाइस या प्लान। और फिर इसके बाद है डूम्सडे यानी कि संकट के दिन। पेविंग मतलब होता है रास्ता पक्का करना, जीवन में सफल होना यानी कि क्राफ्ट आउट करते हैं जीवन में सफल होना। पेविंग द वे फॉर किसी चीज़ को आसान बनाना। डेलिमिटेशन यानी कि लिमिट लगाना। टेक ए कॉल ऑन यानी कि डिसीजन लेना। डिक्टम मतलब होता है ऑफिशियल सरकारी या किसी का बयान। और डिनाइल मतलब होता है बयान उसको अस्वीकार करना। प्रोपिनक्विलिटी मतलब क्या होता है प्रोपिनक्विटी मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ के नज़दीक होने की स्थिति। फिर पुट ऑफ मतलब होता है पोस्टपोन कर। पुट इन मतलब क्या होता है टू इंट्रोड्यूस करना। फिर पुट अवे मतलब होता है टू डिस्कार्ड अनदेखा करना। और पुट आउट मतलब होता है एक्सटिंग्विश यानी कि बुझा देना। कंसीशन मतलब होता है संक्षिप्त। सुशिएंट मतलब क्या होता है स्पष्टता और संक्षेप में प्रस्तुत करना। कर्ट मतलब क्या होता है संक्षिप्त और रूखा, ठीक है, उसको कट कर देंगे। फिर इसके बाद है रिकेप्स्टिकल मतलब कुछ खाने का पात्र। और फिर इसके बाद है जेफर क्या होता है आई डोंट नो। मंद पवन हवा या हल्की हवा को क्या कहते हैं जायफर कर सकते हैं। सूख मतलब क्या होता है शौक और हिलाना होता है मेनली। और रिकेप्टिव मतलब होता है नए विचार या सुझावों को सुनने के लिए तैयार रहना, उसको कहते हैं। फोकल मतलब होता है केंद्रीय। कॉल मतलब क्या लिखा है कॉल आउट मतलब होता है जोरदार प्रहार करना या प्रभाव या पावर, उसको कह सकते हैं। फिलिप या बूस्ट मतलब होता है प्रोत्साहन। थ्रेड मतलब क्या होता है चलना या वॉक करना। मिनिमल मतलब क्या होता है मिनिमम। मार्शल मतलब होता है प्रमुख। फ्लिक मतलब क्या होता है कि ए सडन क्विक मूवमेंट। और फ्लैक मतलब होता है कि किसी वस्तु पर बहुत छोटा निशान या किसी वस्तु का बहुत छोटा टुकड़ा, उसको फ्लैक कहते हैं। इवेंट पुली मतलब होता है अंत में। बाव मतलब क्या होता है सर झुकाना। मेलिएबल मतलब होता है नम्र। इंट्रैक्टेबल मतलब होता है जिससे निपटना मुश्किल हो। ब्रेक डाउन मतलब होता है रोने लगना। वाइप आउट मतलब होता है पूरी तरह से मिटा देना। विप मतलब होता है चोर से मारना। और टर्न डाउन मतलब होता है स्वीकार करना। बोगस मतलब होता है जाली या नकली। एज क्लियर एज पैल यानी कि रेडली अंडरस्टूड। कंसुमेट मतलब होता है हर तरह से परफेक्ट होना। कंस्टिट्यूट मतलब होता है आदत या रिवाज। कंसुलेट मतलब ऑफिस हो गया। ग्रोटो मतलब हो गया कि एक छोटा सा चित्रात्मक जो कैब हो गया उसको ग्रोटो कहते हैं। ग्रंज मतलब होता है गंदगी। क्रम्पी मतलब बैड टेम्पर ऑफ मैन। क्रेटिस मतलब कि फ्री का कोई चीज़। टेटल मतलब होता है बकबक करना। पीप्ड मतलब क्रुद्ध या नाराज। अनमैनेड मतलब होता है मानव रहित चीज़ें। पैरेड मतलब होता है ब्लॉक करना रास्ता। ब्रेक मतलब होता है गाड़ी वाला जो ब्रेक होता है। ब्रूच मतलब होता है किसी चीज़ पर चर्चा करना, उसको ब्रूच कहते हैं। ब्रीच मतलब क्या होता है चूतर होता है। प्यू मतलब होता है बेंच। और ब्रेच मतलब क्या होता है नियम या समझौता। एनिग्मेटिक मतलब जैसे समझा पाना मुश्किल हो। ए बाइड ऑफ मतलब होता है रूल या डिसीजन को स्वीकार करना, उसको ए बाइड ऑफ कहते हैं। और मेवरिक मतलब होता है ए फ्री और इंडिपेंडेंट थिंकर। फिर इसके बाद है अटेंटिवनेस मतलब सावधानी। लेनियंसी मतलब उदारता या झुकाव। इंटरप्रेटर यानी कि द्विभाषिया। इंटरलोपर मतलब घुसपैठ कर सकते हैं। फेस्टिविटी मतलब फेस्टिवल। और फिर इसके बाद है कैलिब्रेशन मतलब किसी चीज़ को मापने या अंकित करने वाला यंत्र। और सेलिब्रेशन अलग चीज़ होता है। फिर इसके बाद है पेलिएटिव मतलब होता है दर्द में राहत या किसी कठिन कार्य का समाधान करना, पेलिएटिव कहलाता है। प्रिसीशन मतलब होता है एक्यूरेसी। डाउन मतलब सुबह होता है। हैंग ऑन एवरी वर्ड यानी कि लिसन वेरी केयरफुली। रोम्प मतलब क्या होता है नॉइज बट इन हैप्पी मूड। स्ट्रट मतलब क्या होता है टू वॉक इन ए प्राउड वे। फिर इसके बाद है प्रांस यानी कि इठलाना। फिर इसके बाद है फ्रेटर्निटी यानी कि इस तरह के वर्क करने वाले जो लोग होते हैं, एक तरह के वर्क करने वाले जो लोग होते हैं फ्रेटर्निटी कहलाते हैं। फिर इसके बाद है एमिनेंट यानी कि अवश्यंभावी जो होकर रहेगा उसको कहते हैं इम्पिनेंट। और उसी को इम्पेंडिंग भी कहा जाता है।
एस्यूर मतलब होता है अपेल मतलब कि जो कि घातक हो। पैरानोइड मतलब होता है डिस्ट्रस्टफुल, पैरानोइड मतलब डिस्ट्रस्टफुल। इनस्क्रूटेबल मतलब होता है इनएक्सप्लिकेबल, ठीक है, जिसको वर्णित नहीं किया जा सकता है। डाइसेक्ट मतलब होता है काटना। परज्यूरी मतलब न्यायालय में झूठी गवाही देना। पेन्यूरी मतलब गरीबी। स्टिपुलेटेड मतलब तय करना। स्लम्प मतलब मंदी। और स्ट्रेंडेड यानी कि फंसे हुए लोग। ओवरसीज यानी कि विदेशी। स्टाल्ड मतलब ठप कर सकते हो। बायोड मतलब होता है सीमित। स्क्रिमेसिस यानी कि छरप। पोषण मतलब पीने की दवा। हेमेस्टर्स यानी कि एक छोटा पालतू जानवर, लाइक चूहा मगर पूछ नहीं है, उसको कहते हैं। दूसरा है स्पेयर चेंज यानी कि खुला पैसा जो बेगर को दे सकते हैं। ब्रेड ब्रीड और ब्रेड होता है। मेवरिक तो पता कर चुके हैं। लियोपार्ड टेंड मतलब होता है तेंदुआ का जो टेंड होता है, पता नहीं क्या है। होइस्ट प्रे मतलब क्या होता है, रस्सी के सहारे खींचना, उसको कहते हैं होइस्ट प्रे। पेटली, पेटली मतलब होता है तुक्ष, ठीक है। और पेरीमोर्डियल, प्रीमोर्डियल उसको कहते हैं मौलिक, ठीक है। रिजॉल्व मतलब होता है किसी समस्या का हल निकालना। रिवॉल्व मतलब वृत्ताकार घूमना। एडेप्ट मतलब ढल जाना। एडोप्ट मतलब पता ही है। एडजोन मतलब आगे के लिए टालना। एधीर मतलब पालन करना। चैनर्स मतलब होता है शैली। और इनविजन मतलब होता है आगे की सूचना। पैराडाइज यानी कि सुख भवन या आनंद की जगह। थ्राइविंग यानी कि प्रगति करना। इंसीजिंग मतलब काटना या छेदना, उसको इंसाइजिंग कहते हैं। फ्लैग्ड मतलब टुकड़े टुकड़े करना। चिप्ड मतलब भी टुकड़े टुकड़े करना। स्टेमर्ड मतलब होता है हकलाना। स्पीक हार्टिंगली मतलब इसका मतलब भी मतलब हकलाना। ओबर्टली मतलब होता है खुलेआम। और बेयोन मतलब क्या होता है, बंजर होता है। स्क्राउनी या स्किनी मतलब पतला। पोनी मतलब पतला। स्क्रेगी मतलब भी पतला। और बुश मतलब झाड़ी होता है। सीफोनिंग मतलब होता है वसूलना। और फिर इसके बाद है डिनोइमेंट यानी कि उपसनार। हर्टलिंग यानी कि तेज़ी से आगे बढ़ना। एबाफ्ट यानी कि जहाज़ के पीछे। एस्टर्न यानी कि पीछे। और बुलवार्क, बुलवार्क मतलब क्या होता है, बांध होता है। एपोलेशिया यानी कि एलोपेशिया यानी कि गंजापन। लाई डाउन यानी कि ट्राई नॉट टू बी नोटिस्ड, उसको क्या कहते हैं, लाई डाउन। कन्फ्लेटिंग मतलब क्या होता है, मिलाना। स्टिंट मतलब होता है संकेत। स्टिंट मतलब संकेत। ए लॉन्ग शॉट मतलब लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। फिर इसके बाद है हार्केन बैक यानी कि पीछे हटना। ऑडियल्स यानी कि विभिन्न प्रकार के मुद्दे। इनवेरिएटेड यानी कि नशे में धुत। मतलब इनस्नेर मतलब फुसलाना होता है। सिमिंगली मतलब स्पष्ट रूप से। इनडिस्पोज्ड यानी कि बीमार। शपर मतलब होता है रात का खाना। पॉपुलर मतलब होता है पीपल का पेड़। पैकेट मतलब होता है खाली। सिसीर मतलब होता है किसी मंडली से हटना। स्नार्की मतलब होता है बेड टेम्परर एंड इरिटेबल। दूसरा है ग्रफ, ग्रफ मतलब क्या होता है रूड या फिर थ्रोटी या रोस्पिंग। विंडिकेट मतलब होता है न्याय संगत होना। एक्सोनरेट मतलब होता है मुक्त करना या एक्सपलकेट करना। प्रोपिटेट मतलब होता है मनाना या प्लेसेट। हंच मतलब पूर्वाभास। ऑगरी मतलब पूर्वाभास होता है। प्रेशेज मतलब होता है पूर्वाभास। डायलेट मतलब फैलाना होता है। टॉर्पिड मतलब क्या होता है, एक तरह से आलसी। डिमेंटेड मतलब पागल। जर्मेन मतलब उचित होता है। हम्बल्ड मतलब क्या होता है, घमंड कम होना। फिर इसके बाद है स्टेंस या स्टेंस नज़र डालना। बियरिंग मतलब क्या होता है, किसी के चलने का तरीका। ओरिएंटेशन मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। दीथर मतलब होता है परेशान करने वाला न्यूज। और फिर इम्पेडिमेंट मतलब होता है बाधा। और बीवल मतलब होता है एक तरह का फिर इसके बाद है यहाँ पर टॉर्न, टॉर्न मतलब क्या होता है, फटा हुआ। रिप्ड या रेस्ट भी कर सकते हो। मैंगल्ड मतलब होता है फटा हुआ। टेल्टर्ड मतलब होता है फटा हुआ। टेटर्ड मतलब होता है फटा हुआ। सेकिंग मतलब बोरा बनाने वाली रस्सी या बोरा, उसको सेकिंग कहते हैं। लेप यानी कि पीना। सक या सिप भी कर सकते हो उसको। थ्रो समवन ऑफ द सेंट यानी कि किसी को मिसलीड करना या किसी इन्वेस्टिगेशन के नाम पे, ठीक है, उसको थ्रो समवन ऑफ द सेंट कहते हैं। टम्बलर मतलब होता है एक्रोबेट मतलब गिलास भी कर सकते हो। थम्बलर मतलब भी गिलास ही होता है, इसको गॉबलेट भी कहते हैं। मेन मतलब होता है जानवर के गले के पास का जो बाल होता है उसको मेन कहते हैं। इम्बेल्म मतलब होता है प्रतीक, पैच या इंसाइनिया। ईगेरली मतलब होता है आशानुसार। चीगल मतलब होता है हंसना या चक्कल। लीटर या स्नीकर या चोटल भी कर सकते हो। फर्टिवली मतलब होता है रहस्यमयी। फर्स्ट मतलब प्रतिमा। थाथा मतलब होता है दादा या ओल्ड मैन। ट्विग मतलब डाली। प्रोगेनी मतलब होता है वंशज। होप मतलब चीखना। हॉल मतलब चीखना। श्रिक मतलब होता है चिल्लाना। क्लॉ मतलब पंजा। एंड स्टार्टल मतलब डराना होता है। टिप मतलब होता है एक बर्तन से दूसरे बर्तन में कुछ उछेलना। वीच मतलब होता है तोड़ना। एक्सपोजिशन यानी कि किसी सिद्धांत का व्यापक वर्णन। एक्सिबिशन यानी कि प्रदर्शनी। सीन मतलब होता है नली, पैर का अगला भाग। फिर टॉपल मतलब गिर पड़ना। रिपेरियन मतलब होता है कोस्टल। ब्लोस्टर मतलब सशक्त करना। रिकॉन मतलब होता है मारने के लिए तैयार होना। स्टार्डल मतलब क्या होता है पैर चला के फैलना, पैर फैलाकर बैठना। कंकोडेंस मतलब होता है कबूल करना। एग्रीव्ड मतलब होता है पीड़ित करना। वेल्ड मतलब होता है जबरदस्त। कंसीलेटरी मतलब मेल मिलाप करने वाला। स्टीम्ड मतलब स्तब्ध होता है। हैबिट्यूड मतलब होता है लिथर्जी। लॉ अबाइडिंग मतलब क्या होता है ऑब्सिक्विस मतलब चापलूसी कर सकते हैं। हॉक्स मतलब ठगना होता है। पेंचेंट मतलब होता है किसी की तरफ जो झुकाव है उसको पेंचेंट कहते हैं। कोजेंट मतलब होता है प्रभावशाली।
या फिर एक निश्चयात्मक कर सकते हो। फिर इसके बाद है कॉर्नुकोपिया। कॉर्नुकोपिया मतलब क्या होता है, ट्रेजर ट्रोव यानी कि अक्षय पत्र। ओब्लिटरेट मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, और पार्टीशन मतलब होता है कट्टरपंथी या फिर बाइस्ट कर सकते हैं। विली मतलब कपटी होता है। एस्पिरिटी मतलब रूखापन। एक्सेल्ड मतलब होता है बरकर होना। राइट मतलब प्रचलित होता है। सेन मतलब समझदार। स्नोड अंडर ब्यूजी होता है। थ्रो ऑक्सन टू द वाइंड यानी कि टेक रिस्क। एंड बी साइड वन सेल्फ यानी कि ऑलमोस्ट आउट ऑफ वन सेंस। फिर इसके बाद है ए मेयर्स नेक्स्ट यानी कि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। पॉइंट ब्लैंक यानी कि फ्रॉम अप क्लोज। और फिर बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर यानी कि स्माइलिंग ब्रॉडली, उसको कहते हैं बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। फिर टॉफी नोस्ट मतलब क्या होता है, ए पर्सन हु थिंक्स ही इज ऑफ ए हाई सोशल क्लास एंड लुक डाउन ऑन द पीपल ऑफ द लोअर क्लास, उसको टॉफी नोस्ट कहते हैं। ठीक है। गेट ऑन लाइक ए हाउस ऑन फायर यानी कि गेट एन एक्सट्रीमली वेल विद समवन। ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग, उसको कहते हैं और फिर इन डेवियर या कुछ ऐसा है तो नॉट नोटिसेबल होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर इसके बाद है डेसिमिनेशन। डेसिमिनेशन क्या होता है, DISSEMINATION। डेसिमिनेशन मतलब प्रचार प्रसार करना। एलेबोरेशन, और फिर दूसरा है प्रीवैलेंस मतलब क्या होता है, प्रचार प्रसार करना। फिर है कॉन्ग्रीगेटिंग यानी कि एकत्रित होना। कन्वीन मतलब आयोजित करना। थ्रॉन्ग यानी कि भीड़ हो गया। प्रीकोलेटेड मतलब होता है छांकना या फैलाना लिक्विड को, उसको कहते हैं परकोलेटेड। केटापल्ट मतलब होता है फायर करना, शूट करना। कॉग्निजेंस मतलब होता है ध्यान में रखना। और रीइटिरेटेड रीइटिरेटेड मतलब दोहराना। कंसुलेशन मतलब विचार विमर्श। कंड्यूसिव यानी कि अनुकूल। एक्सपीडिशन मतलब शीघ्र करना, जल्दी जल्दी करना। फिजलिंग मतलब होता है किसी को खुरचने से निकलने वाली जो आवाज़ है उसको फिजलिंग कहते हैं। एसोटेरिक यानी कि स्पष्ट रूप से या इशारा करना। टेक्टाइल मतलब होता है स्पर्श से पता चल जाने वाला चीज़, उसको टेक्टाइल कहते हैं। स्पेल्स यानी कि मंत्र होता है। गेट एलोंग मतलब कामयाब होना। गेट ओवर यानी कि निपटना। और गेट अवे मतलब होता है भाग जाना। इनिबरेशन मतलब क्या होता है, नशाबाजी करना या दारू पड़ना। डिसलॉज मतलब होता है जगह देना। इम्पीटियस मतलब होता है उत्साह से जाना बिना सोचे। नोटिस मतलब न्यूज या इन्फॉर्मेशन। रिपोर्ट तो पता है जांच का रिपोर्ट होना। गेट आउट ऑफ दिस फिक्स यानी कि कमेंट ऑफ ए डिफरेंट सिचुएशन। फिर इसके बाद है कार्नेंट मतलब होता है नाल डिस्को कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है रफ और ट्विस्टेड। ठीक है, और ज़्यादा काम या उम्र की वजह से रफ हो जाना। फिर इसके बाद है ग्रीव यानी कि मीट के टुकड़े जो जानवरों को खिलाते हैं उसको ग्रीव कहते हैं। फिर इसके बाद है प्रोस्क्राइब्ड मतलब होता है गैर कानूनी। प्रीस्क्राइब्ड यानी कि निर्धारित। इनहिबिटिंग यानी कि अवरोधक। सोइल्ड मतलब होता है दफनाना। और थ्रेशोल्ड मतलब होता है कि किसी चीज़ को दबाना। पेपराची मतलब होता है जो हीरो हीरोइन के पीछे फ़ोटो लेने के लिए जाते रहता है। इनकर्शन मतलब होता है हमला करना। इरप्शन मतलब क्या होता है, फूरना या हमला करना, उसको इरप्शन कहते हैं। पॉप्स योर अंकल यानी कि समथिंग ईजी टू डू। ठीक है, और दूसरा है रिपल्सन मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना। प्रोप्लीगेट मतलब क्या होता है कि फिजूल खर्ची करना, उसको कहते हैं प्रोप्लीगेट। पेनूरियस मतलब होता है गरीब। टी हॉट मतलब होता है भड़काना। फेसिलिएट मतलब होता है संदेह करना। स्क्रॉच मतलब होता है चाबुक से पीटना। फिर इसके बाद है एब्सटिनेंस मतलब होता है परहेज करना। फिर इसके बाद है इंडेवियर मतलब होता है प्रयास करना। पेरिनली मतलब होता है निरंतरण। PRENNIALLY फिर। ठीक है, और बी आउट फॉर द काउंट यानी कि स्लीपिंग डीपली। सेबोटेज मतलब होता है कि डेलिब्रेट डिस्ट्रक्शन। ठीक है, क्लेमेटी मतलब होता है आपदा। टेवरिस मतलब मालवा। स्पेक्स मतलब क्या होता है टीनी पार्टिकल्स और स्पोर्ट्स। पर्सनल PERSONNEL पर्सनल। और फिर इसके बाद है कंसमेट मतलब क्या होता है सेक्स करके पूरा करना किसी चीज़ को, उसको कहते हैं वर्ब। और एडजेक्टिव में होता है शोइंग ए हाई डिग्री ऑफ स्किल, उसको कहते हैं कंसमेट। और फिर इसके बाद यहाँ पर है क्रीड मतलब क्या होता है, क्रीड मतलब होता है पंथ। और कंजर्वेटिव मतलब पुरातनपंथी। और कंसाइंसियस मतलब होता है ईमानदार व्यक्ति। कंसाइंसियस मतलब क्या होता है, साइंसियस हो गया। कंसाइस CONSCIECE यानी कि फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट और मतलब क्या गलत है क्या सही है अंदर से फील आ रहा है तो उसको कंसाइंस कहते हैं। कंसाइंस क्या होता है, कंसाइंस मतलब होता है स्वयं के कर्म का क्षय बुरा होने का ज्ञान। और कंसियस मतलब होता है सचेत। CONSCIOUS। कंस्ट्रेंड मतलब होता है विश्वास करना। कंसूमेट मतलब होता है हाईली स्किल्ड। क्वीड द पिच मतलब होता है टू रूइन समथिंग प्लान्ड और अरेंज और अटेम्प्टेड। और हेडिंग टू मतलब होता है शीर्षक। हेडिंग आउट मतलब छोड़ना। हेडिंग फॉर मतलब समस्या से डरकर भागना। करफफल मतलब होता है कि ए चैटिक और नोइसी डिस्टर्बेंस। कंग्रीगेटिंग मतलब एकत्रित होना। कन्वीन मतलब आयोजित करना कोई भीड़।
थ्रॉन्ग मतलब भीड़ होता है, ठीक है। डिसिमिनेशन मतलब होता है प्रचार प्रसार करना, इसका एलिबोरेशन और प्रिवेलेंस भी होता है डिसिमिनेशन मतलब। और कंसीलिंग मतलब गुप्त हो गया। एलिजेंस मतलब चाम होता है, ठीक है। परकोलेटेड मतलब क्या होता है, फैलाना या पूरी तरह गिर जाना, उसको कहते हैं परकोलेटेड। क्रिप्ट मतलब होता है रेंगना। कैटापल्ट मतलब होता है गुलेल से मतलब निशाना लगाना। रिफ्रेंड मतलब क्या होता है, इसका उल्टा, उसको कहते हैं एक्विसीच, अपोजिट यही होता है रिफ्रेंड का उल्टा। स्पाइन मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। वॉक मतलब होता है स्पष्ट। आउटलेट मतलब होता है आउटलेट। इनवेस मतलब क्या होता है, एक तरह का जाल कर सकते हैं। एम्ब्रोइल मतलब होता है जाल या उलझाना। सेल्वर मतलब क्या होता है थाली। डॉल्स मतलब होता है स्वीटली सॉफ्टली, गोली कोई सा, ठीक है। रिफ्रियन मतलब होता है नदी तट। पाइलोरी मतलब होता है निंदा करना किसी की। और लोडेस्टर मतलब क्या होता है, ध्रुव तारा होता है लोडेस्टर मतलब ध्रुव तारा। फिर इसके बाद है डेस्पोट मतलब तानाशाह। स्वैन मतलब होता है युवा पुरुष या देहाती। SWAIN लेमेंट मतलब विलाप करना। रिपाइन या फिर डकैती। रिपाइन या डकैती मतलब क्या होता है, द वायलेंट सीजर ऑफ समवन प्रॉपर्टी। फ्लिंच मतलब क्या होता है भाई, डर से या बच से निकलना, उसको कहते हैं फ्लिंच। डर से या बच के निकलना फ्लिंच कहते हैं। वैसे इसको विंच भी कहते हैं, साय अवे भी कहते हैं, ब्लेंच भी कहते हैं, क्वाइल भी कहते हैं और फेल्टर भी कहते हैं। राइम मतलब क्या होता है, पाला पड़ना या प्रारंभिक अवस्था किसी चीज़ की, उसको राइम कहते हैं। सैनग्विनरी मतलब होता है रक्त पिचासु या सांपग्रस्त। सेपिड मतलब मज़ेदार। स्कोप मतलब मजाक उड़ाना, इसको विट्रोइल भी कहते हैं या फिर स्कॉर्चेट भी कहते हैं। सिनीवल मतलब क्या होता है, बच्चे की तरह सोना। और ऑस्ट्रासीज का अपोजिट होता है कोल्ड शोल्डर, ठीक है। और इलीट मतलब होता है उल्लासित। स्नोबॉल मतलब होता है पोज तेजी से ग्रो होना, उसको कहते हैं स्नोबॉल। बैंक रोल मतलब सपोर्ट फाइनेंशियली। नेग मतलब परेशान करना, झूठा आरोप लगाना। इस टाइम या फोइल मतलब होता है किसी काम में बाधा डालना या रोड़ा अटकाना। स्ट्रेट जैकेट मतलब करी। कन्क्यूस मतलब होता है हिलाना। इंटरवेट मतलब होता है कमज़ोर करना। कट द मस्टर्ड यानी कि टू सक्सीड होना। ऑफ द कप मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन, पुराना या चंचल। कप मतलब क्या होता है भाई, एक तरह का हैंड कप, ठीक है। कप का दूसरा मतलब तमाचा मारना भी होता है। फिर इसके बाद है डिलापिडेटेड मतलब होता है पुराना या चर्चर। कन्वर्जन मतलब एक तरह से परिवर्तन होता है। और कन्विक्शन मतलब क्या होता है, दोष सिद्धि। और रिमिटेंस मतलब तो पता ही है। नेक्स्ट देखते हैं कि फ्लैग्ड मतलब चिन्हित करना। बेंट डाउन यानी कि झुकाना। रीलैप्स्ड मतलब होता है दोबारा हो जाना, लाइक प्रॉब्लम्स और डिसीज। रिसॉर्टेड मतलब सहारा कर सकते हो। रिवर्टेड मतलब परिवर्तित कर सकते हैं। और लकूना मतलब होता है किसी चीज़ की कमी। हाइटस मतलब होता है खाली जगह। लंगूर मतलब एक तरह से लंगर मतलब होता है शिथिलता। और पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि बहुरूपियापन। पॉलीजेनेसिस यानी कि बहुजनन। और कलीग मतलब क्या होता है, इसका सिनोनिम्स क्या होता है, कन्फ्रीड, ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पर क्या है, रिप्रेस मतलब होता है अधिकार में लाना किसी चीज़ को या मुद्दा को दोबारा फोर्स में लाना, उसको कहते हैं रिप्रेस कहते हैं। इलिक्ट मतलब क्या होता है, इलिसिट मतलब होता है कि निकालना या प्राप्त करना या किसी चीज़ का सार निकालना, उसे इलिसिट कहते हैं। इवोक मतलब वाहन करना। इफेक्ट्स क्या होता है, एडजेक्टिव। और ई से स्टार्ट हुआ तो वो नाउन होगा। ए एडजेक्टिव है तो ए से स्टार्ट होगा, नाउन है तो ई से स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या है, ऑप्टिशियन यानी कि फॉर आई साइट। फिर ओपेथोमेलॉजिस्ट यानी कि फॉर आई डिसीज। इचियोलॉजिस्ट मछली के लिए यूज होता है। इम्पीटस मतलब होता है प्रेरणा। ऑल द न्यूज किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए न्यूज, ठीक है, पता नहीं क्या है। ब्रूस्ट मतलब होता है चोट लगना, ब्रेक कर सकते हो। ब्लीथ मतलब होता है हसमुख, लीट या फिर पीपी। एंड एनालॉग मतलब क्या होता है, समान होता है। कॉग्नेट मतलब होता है दोस्ताना। फटल मतलब एक तरह से घातक शब्द या फिर व्यक्ति कर सकते हो। पॉइजनस मतलब होता है जहरीली बात। एक्टिंग आउट मतलब बिहेव बैडली। और कैमरा ड्री मतलब होता है एक तरह से दोस्ताना। CAMARATERIE। फिर इसके बाद है एमिटी मतलब दोस्ताना। मैन्यूवर MANOUEBER यानी कि चाल चलना। फिर इसके बाद है मैन्यूवर, ये भी है MANEOUVER यानी कि इसका मतलब होता है कंट्रीवेंस यानी कि युक्ति। फिर इसके बाद एक और है मोन्यूवर यानी कि MANOUVRE यानी कि फ्लिप या खात लगाना। वॉक डाउन मतलब चलना। ट्रायल मतलब पगडंडी। फ्रेटर्निटी यानी कि बिरादरी। एक्सोर्बिटेंट मतलब हाई। इपिनेरियम मतलब होता है परितंत्र का कला। और एलिसियम मतलब क्या होता है, मतलब साइलम मतलब क्या होता है, ए पैराडाइज विद परफेक्ट ब्रिज, उसको कहते हैं एलाइसियम। एब्डिकेट मतलब त्यागना होता है। एटिक्वेट मतलब शिष्टाचार। इक्विसाइट मतलब उत्कृष्ट कर सकते हैं। इंडेवियर मतलब होता है अटेम्प्ट। ENDEAPOUR, ठीक है। रूल्स आउट मतलब होने वाली संभावनाओं को समाप्त कर देना। परमिशिबल यानी कि कानूनी चीज़ जिसकी परमिशन सरकार से है उसको परमिशिबल कहते हैं। ब्रोक डाउन मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ टूट गया है। ब्रेक आउट मतलब क्या होता है, फैलना, ठीक है। ब्रोक ऑफ मतलब होता है तोड़ कर अलग होना। वर्सालिटी मतलब बहुमुखी। बर्सर मतलब क्या होता है, मैनेजर जो खाता संभालता है। रीजेंट मतलब राजा।
माइनॉरिटी होकर भी फिर भी राजा है तो उसको रीजेंट कहते हैं। रेज मत का एंटोनिम्स होता है बिल्ड, रेज मतलब बर्बाद करना, फिटिलिटी यानी कि प्राण, थ्रोट टू द दिमाकस यानी कि ड्रामेटिक चेंज इन एटीट्यूड और बिलीव्स, ठीक है। डिविंडल मतलब कम होना, डेप्रिशिएट मतलब होता है अस्वीकार करना, डेप्रिकेट मतलब, और कम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है कि मतलब कंप्लीट है उसको कहते हैं कम्प्लीमेंट ये वाला। और इनहेरेंट मतलब होता है कि जन्मजात, और इंड्यूस मतलब किसी को राजी करना या प्रेरित करना उसको इंड्यूस कहते हैं। स्कूट मतलब क्या होता है फुदकना या भागना। और फिर इसके बाद है ऑब्ट्रूड मतलब हस्तक्षेप करना या फिर इम्पोज करना, किसी चीज़ में हस्तक्षेप करना इम्पोज करना उसको ऑब्स्ट्रूड कहते हैं। फॉरेज मतलब होता है एनिमल के लिए चारा कर सकते हो, ठीक है। प्रीनिंग मतलब क्या होता है शिकार करना। डेबोरिंग DEBOURING भक्षण करना। फ्लॉन्चिंग मतलब होता है फरफराना। ईचिंग मतलब खुजली कर सकते हो। इनकोहेरेंट मतलब क्या होता है अस्पष्ट। स्लेप टेस्ट मतलब होता है किसी ना किसी के तरह, ठीक है। उसको स्लेप टेस्ट मतलब क्या होता है किसी ना किसी के तरह। और इनकोहेरेंट मतलब अस्पष्ट होता था। एंटोनिम्स होता है रेशनल, रेशनल मतलब होता है तर्कवादी। केयरफुल मतलब सोच समझ के। एबिड मतलब होता है उत्सुक। और प्रीगिस मतलब क्या होता है दम्भी या घमंडी कर सकते हो। और कॉक्स कॉम्बिकल मतलब होता है पखंडी। कॉक्स कॉम्बिकल यानी कि पखंडी। प्रीम यानी कि साफ सुथरा। इन इट्स ऑन राइट यानी कि अपने दम पे। ग्लीडेड मतलब होता है एक तरह से सरकना। स्विफ्ट मतलब होता है बह जाना। एक्सक्रूशिएटिंग मतलब क्या होता है कष्टदायी। एक्सक्रूशिएटिंग। एक्सकरबेटिंग मतलब होता है एक तरह से बद से बदतर बन जाना। हॉर्स मतलब क्या होता है बच्चा, और उसका बच्चा होता है फूल। हीच ऑन्स वेगोन टू यानी कि टू रिले ऑन समवंस टू समथिंग फॉर सक्सेस उसको कहते हैं हीच ऑन्स वेगोन टू। फिर इसके बाद है डिफर्ड मतलब होता है अगले डेट तक बढ़ा देना उसको डिफर्ड कहते हैं, ठीक है। ड्रैग्ड मतलब क्या होता है खिसकाना, ओके। मंकी मतलब क्या होता है ए ग्रुप ऑफ मंकी, उसको ट्रोप कर सकते हो। इंसिस्टेड ऑन फ्रेइंग। और फिर इसके बाद है प्रीवेल मतलब प्रचलित होना। इंटेल यानी कि आवश्यक। कैंडेलियर यानी कि CHANDELIER कैंडेलियर मतलब होता है झाड़ फूस। इंटेल्स मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा छोड़ देना। हेरेटिक यानी कि यह किसी भी धर्म को नहीं मानता उसको हेरेटिक कहते हैं। पोस्टल यानी कि प्रेरित। इकोनोग्लास्ट यानी कि ये चाहता है कि दूसरा भी कोई ईश्वर को ना माने। अटर मतलब होता है चरम। इवोकेटिव मतलब होता है विचारशील। विविड मतलब क्या होता है एक तरह से जीवंत। और फिर स्प्रेंड मतलब होता है मुँह छाना। रन डाउन मतलब मंद होना। और रन अप यानी कि पहुंचना। रन पास्ट यानी कि किसी से आगे बढ़ जाना। और डिफरेंशियल यानी कि शोभने अवज्ञा आंदोलन वाला जो है डिफरेंशियल उसी को कहते हैं। अप एंड अबाउट यानी कि इधर उधर घूमते रहना। होल्ड योर फोर्सेस यानी कि साउल डाउन। एकम्पेन्ड मतलब होता है किसी के साथ, ठीक है। और फिर एफिलिएटेड मतलब होता है किसी से संबंध होना, एफिलिएटेड। टू एंड फ्रो मतलब होता है कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड उसको कहते हैं टू एंड फ्रो। फेसिबल मतलब होता है कि जो पॉसिबल है उसको कहते हैं। परमिएट मतलब चूना, पानी बिखरना या टपकना। डिफ्यूज मतलब होता है बिखरा हुआ। वेव मतलब माप करना। फॉरफीट मतलब अर्थदंड। कोसाइन मतलब नो वर्ड। और फिर इसके बाद है कन्वेनियंट मतलब होता है कन्वेनियंट मतलब उपयुक्त हो गया। कोवर्ट मतलब होता है गुप्त। फ्लेग्रेंट मतलब खुला ज्वलंत या घोर या दुष्ट। लूज योर मार्बल्स यानी कि टू गो मतलब पागल हो जाना। लूज योर मार्बल्स यही होता है। बिलोइंग मतलब होता है स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ द लैंडफिल यानी कि किसी ज़मीन से धुआं निकलना उसको बिलोइंग कहते हैं। चेरी मतलब सतर्क होता है। इरिसोल्यूट मतलब क्या होता है डिसिसिव और मतलब निर्धारित नहीं है। और इसका डिसिसिव मतलब है निर्णायक, ठीक है। टैबू मतलब होता है निषेध। हैसल मतलब होता है तर्क वितर्क करना या बहस करना। इंस्टील्ड मतलब सिनोनिम्स क्या होता है इनकुलेट यानी कि स्थापित करना, मन में कोई बात स्थापित करना इंस्टील कहते हैं। फिर कैंपेन मतलब क्या होता है शैम्पेन या महंगी दारू उसको कहते हैं CHAMPAGNA शैम्पेन। प्ले इट बाय ईयर यानी कि टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन उसको कहते हैं प्ले इट बाय ईयर। फिर इसके बाद है रूडिमेंट्री यानी कि एकदम अंडर डेवलप्ड उसको कहते हैं रूडिमेंट्री। फिर इसके बाद है लेकर डाइसिकल मतलब होता है आलसी। लेकर डाइसिकल मतलब होता है आलसी। पेफी मतलब होता है इटालियन वर्ड रिलेटिंग टू हॉर्स उसको पेपी कहते हैं। एम्यूलेट मतलब होता है नकल करना। एम्यूलेट मतलब नकल करना। और प्रीमीवल मतलब होता है प्रीमल या प्रिस्टाइन यानी कि आदिम जमाने का उसको कहते हैं प्रीमीवल। आगे देखते हैं। फिर डिप्लॉयर मतलब फॉरेस्ट रेंजर जो होता है उसको डिप्लॉयर कहते हैं। हैकनीड मतलब होता है घिसा पीटा। इनिमिकल मतलब होता है विरोधी कर सकते हो, ठीक है। बायपार्टीशन यानी कि बायपार्टीशन मतलब होता है दो पार्टियों द्वारा समर्थन। बल्क का एंटोनिम्स क्या होता है हैंडफुल या सिंगल। स्टेपल मतलब होता है सादा। और फिर इसके बाद है स्क्वेक मतलब होता है चीखना चिल्लाना। इम्यून मत का उल्टा क्या होता है सस्केप्टिबल यानी कि आसानी से प्रभावित हो जाने वाला उसको कहते हैं सस्केप्टिबल। लंच मतलब होता है टू मूव फॉरवर्ड सडनली एंड विथ फोर्स उसको कहते हैं लंस्ट। फ्लंक्ड मतलब होता है गुस्से से बातचीत करना। सवेटिकल मतलब होता है कर्मचारी को उसके अध्ययन के लिए दी जाने वाली छुट्टी उसको सवेटिकल कहते हैं। फिर इसके बाद है कंट्रीवेंस यानी कि युक्ति।
ट्रायल यानी कि पगडंडी कर सकते हो। फ्रेटर्निटी यानी कि बिरादरी। एक्सोर्बिटेंट मतलब हाई हो सकता है, ठीक है। इटिक्विटी मतलब होता है शिष्टाचार। एक्विसिट मतलब होता है एक तरह से उत्कृष्ट। ड्रॉप इन मतलब होता है पहुँच जाना। और फिर फेंट मिस्ट मतलब होता है धुंधली सी घटा। और स्वंग या स्विंग मतलब होता है छूलना। स्वेड मतलब होता है एक तरह से झूमना डोलना मस्ती में। टेंगल्ड मतलब होता है झूलना या लटकना। एब्ल्यूशन मतलब होता है खुद को पवित्र करना। एब्सोल्यूशन मतलब होता है फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ ए पर्सन। एब्सोल्यूटिज्म मतलब होता है निरंकुश राज्य का सिद्धांत। टोर्सो मतलब होता है थर। और सुशेंटली मतलब होता है संक्षेप में SUCCINCTLY। फिर इसके बाद है सर्रेटेड मतलब पता नहीं क्या होता है। और फिर प्लॉट मतलब होता है साजिश करना। इंटरनिसाइन मतलब होता है कि आपसी कोई चीज़ है तो। पॉलिसिबल मतलब क्या लिखा है प्लूसिबल का सिनोनिम्स होता है क्रेडिबल, ठीक है। इमिनेंट मतलब होता है इम्पेंडिंग। फर्मेंट मतलब होता है राजनीतिक या सामाजिक ऑक्रोश। एस्पिरेटिव मतलब रूखापन। इंडिजीन मतलब होता है सैड इन द डायर स्ट्रेट यानी कि सैड। टू द मेमर बोर्न यानी कि नेचुरल एटीज। येलो बेलिस मतलब होता है कि डरपोक। ऑब्लिग्ड मतलब होता है आभारी अशानमंद। फिर इसके बाद है स्टेक्ड मतलब क्या होता है स्टेज मतलब होता है लोगों के समारोह का आयोजन। फैथोम मतलब होता है किसी बात को समझना। विंटेज मतलब पुरानी शराब। और रेमनेंट मतलब होता है बचा हुआ टुकड़ा। क्विकन द पल्स मतलब एक्साइटेड और इंटरेस्टेड। टायरेनी मतलब होता है ऑटोक्रेसी। विवेशियस मतलब होता है एनर्जेटिक। फिर इसके बाद है परसिएबल मतलब किसी विषय में कोई राय होना उसको कहते हैं परसिएबल। फिर इसके बाद है रिइंफोर्सिंग यानी कि सखी के साथ कुछ प्रस्तुत यानी कि साखी के साथ कुछ प्रस्तुत पता नहीं क्या है। ईब मतलब होता है कम करना किसी चीज़ को। इफेक्चुएट मतलब सिद्ध करना। एक्सरबेट मतलब मेक सिचुएशन को ख़राब करना। फिर सेवरेंस मतलब होता है स्टेट फास्टनेस्ट जल्दबाजी करना। मूव द नीडल मतलब टू चेंज ए सिचुएशन टू नोटिसेबल डिग्री यानी कि बहुत ज़्यादा परिवर्तित कर जाना। एग्जाम्पलरी मतलब श्रेष्ठ या बहुत अच्छा। इमिटेटिव यानी कि नकल करना। वेडल मतलब होता है एक तरह से वे ऑफ वॉकिंग यानी कि चलने का कोई तरीका। हाइस्टेरिकल मतलब होता है कि मजाक। और श्राउड्स मतलब होता है कफन। इल्यूसिडेट मतलब होता है साफ कहना बात को, ठीक है। डीटर्स मतलब होता है रोकना। स्टैंड ऑफ मतलब होता है कि खड़ा रहना। फार ऑफ मतलब होता है डर। आउट ऑफ मतलब होता है कि कहीं से बाहर निकलना। पासिंग ऑफ मतलब मर जाना। ब्रीडिंग मतलब होता है प्रेरित करना। रीचिंग फीवर पिच यानी कि टू गेट स्ट्रॉन्ग दैट वन कैन नॉट कंट्रोल दैम। फ्री साइज का एंटोनिम्स होता है रफ, ठीक है। और एट्यूश मतलब क्या होता है कि कोई व्यावसायिक या प्रैक्टिस इस्तेमाल ना होना, ठीक है। कोई व्यवहारिक इस्तेमाल ना होना उसको कहते हैं ओट्यूज, ठीक है। स्क्रॉचिंग मतलब होता है जलता हुआ या बहुत गर्म उसको स्क्रॉचिंग कहते हैं। पेनासी का सिनोनिम्स होता है फ्लेम्बोइंस यानी कि भड़कीला। एक्सपिएशन मतलब का सिनोनिम्स होता है एटोनमेंट, ठीक है। रेक्ट हिज ब्रेन मतलब थ्राउट। वेरी हार्ड यानी कि बहुत ज़्यादा सोचा तो उसको कहते हैं रेक्ट हिज ब्रेन। फिर इसके बाद है राइचुअस यानी कि वाइल्ड। और बॉयलेंट यानी कि बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड एंड बॉयलेंट। कॉम्पेल होता है कि किसी को मतलब फोर्स करना किसी काम को करने के लिए उसको कॉम्पेल कहते हैं। स्नैपिंग मतलब होता है कि किसी चीज़ से कोई चीज़ अपने आप को एक्सप्रेस करना क्विकली या फिर एंगरली उसको कर सकते हैं। पीथी मतलब क्या होता है पीथली मतलब होता है कि इन ए क्लियर वे डेट यूजेस ओनली ए फ्यू वर्ड उसको पीथी कहते हैं। एक्सक्लेशन मतलब होता है उन्माद। एक्सट्रेशन मतलब भी उन्माद होता है। इलेबोरेशन मतलब विस्तार होता है। प्रीसिस मतलब होता है बुक का संक्षेप में। और टेक इट्स टॉल यानी कि बुरा प्रभाव डालना उसको कहते हैं टेक इट्स। सिंपेथाइजर मतलब होता है एक व्यक्ति जो दूसरे के विचार को समर्थन करता है उसको सिंपेथाइजर कहते हैं। एम्पेथाइजर मतलब क्या होता है इसमें व्यक्ति ये समझ जाता है कि दूसरा व्यक्ति को कैसा महसूस हो रहा है। क्लोज द डील मतलब बिजनेस डील पूरा करना। लॉन्गिंगली मतलब तीव्र इच्छा। कैजुअल मतलब अनौपचारिक। फॉर्मल मतलब क्या होता है औपचारिक। डीरे मतलब होता है अनअट्रैक्टिवनेस। सेवी मतलब होता है चालाक। इन विल एंड वोए मतलब इन प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। क्रिंज मतलब होता है एम्बेरेस्ड फील करना। ट्विडलिंग ऑन थम्स यानी कि बोर फीलिंग करना। स्टेगर्ड मतलब होता है वॉक और मूव स्लोली। और स्ट्राइप्ड मतलब होता है कुछ पाने का बहुत प्रयास करना स्ट्राइप्ड कहते हैं। स्टूप्ड मतलब होता है झुकना प्रणाम करने के लिए उसको स्टूप्ड कहते हैं। ओपुलेंट का एंटोनिम्स क्या होता है स्टार्क यानी कि अंधकार होता है। पुलेंट मतलब तीव्र रोशनी हो सकता है। प्रोलिक्सिटी यानी कि यूजिंग टू मेनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस एन आइडिया। प्रॉक्सी मतलब होता है दूरी ज़्यादा दूरी उसको प्रॉक्सी कहते हैं। इम्पार्शियल मतलब आर्ग्यूमेंट में किसी साइड को सपोर्ट नहीं करना। एड्स मतलब क्या होता है कुछ पाने में मदद करना। हेल्प मतलब होता है उसके वर्क को काम आसान करना। रिडीम मतलब होता है टू मेक समथिंग और समवन
लेस पैड उसको रिडीम कहते हैं। रिवोक्ड मतलब होता है वैसा करना अब जो कहीं लागू नहीं है उसको रिवोक्ड कहते हैं। रिक्लेम्ड मतलब होता है जो अपना था उसे वापस लेना उसको रिक्लेम्ड कहते हैं। रिकवर्ड मतलब होता है कहीं खोई हुई चीज़ फिर प्राप्त करना उसको रिकवर्ड कहते हैं। अफेयर्स मतलब होता है ऐसी स्थिति जिससे निपटा जा सकता है या निपटने के बारे में सोचा जा सकता है। सर्कमस्टांसेस मतलब जो हो रहा है या जो हो चुका है उससे जुड़ी घटना। और कंसर्न्ड मतलब होता है चिंता में परेशान होना। बेडली मतलब होता है यूज टू एम्फेसाइज द सीरियसनेस ऑफ अनप्लेजेंट इवेंट और एक्शन। एक्सट्रीमली मतलब होता है टू ए वेरी ग्रेट डिग्री, जरूरी नहीं है कि बुरा ही हुआ हो। एक्सटोर्सियोनेट मतलब होता है एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव यानी कि बहुत ज़्यादा महंगा। एक्सोर्बिटेंट भी वो होता है बहुत ज़्यादा महंगा। एक्सोर्सिस्ट मतलब होता है कि भूत प्रेत वाला कोई चीज़। मेस्मराइजिंग मतलब होता है कि बहुत ही अच्छा या बहुत ही वंडरफुल। अनस्विल्ड मतलब पता नहीं। एट्रीब्यूटेड मतलब होता है किसी चीज़ का परिणाम। ट्रांसमिट का सिनोनिम्स क्या होता है, कॉन्वे होता है, ठीक है, यानी कि संप्रेषित करना। सेरिब्रल मतलब होता है सोच समझ कर फैसला लेना, उसको सेरिब्रल कहते हैं। और कंटेनेबल यानी कि जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, कंटेनेबल कहते हैं। प्रिसिपिटेशन यानी कि रेन, स्नो या स्लीट। वूप इट अप यानी कि एंजॉय इन ए नॉइजी वे यूजुअली इन ए ग्रुप, उसको कहते हैं वूप इट अप। विथ स्टैंड मतलब होता है सामना करना। पाइप ड्रीम मतलब होता है दीवार सपना देखना। रेमिनेंट मतलब क्या होता है अवशेष। रेसिलियंट मतलब होता है तटस्थ रहना। और डिस्केंडिंग मतलब होता है थ्रेटिंग समवन एज इफ़ यू आर मोर इम्पोर्टेंट और मोर इंटेलिजेंट दैन दैम। पेट्रोनाइजिंग इसका सिनोनिम्स है कंडेस्केंडिंग का, ठीक है। इनकम बेंट मतलब होता है पदधारी, पद को ऑक्यूपाई करना। अम्बिलिकल मतलब होता है नाभि से रिलेटेड। डिलीरियस मतलब क्या होता है मजाक अच्छा डिलीरियस मतलब होता है बीमारी से दिमाग खराब होना, उसको कहते हैं डिलीरियस। और इसका जो सिनोनिम्स है वो है बेबलिंग, रेविंग, इनकोहेरेंट, फेवरेस और डिमेंटेड। रिवरेंज मतलब होता है सम्मान करना। डिडेक्टिक मतलब होता है शिक्षाप्रद। डेलिनेट मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में वर्णन करना। एक्सपोस्टेड यानी कि समझना। रेकोंड मतलब होता है एक तरह से मानना। फॉरलॉन मतलब अनाथ होता है। फॉल फॉर यानी कि टू बी ट्रिक्ड। और फूल्ड बाय उसको कहते हैं फॉल फॉर पे। वर्ड मतलब क्या होता है चित्ती। एलाइंड मतलब होता है लाइन में खड़ा होना, उसको एलाइंड कहते हैं। और आउटवर्ड्स मतलब होता है बाहर की ओर या जहाँ से आप हैं वहाँ से दूर, उसको आउटवर्ड्स कहते हैं। और फिर इसके बाद है फॉलो सूट यानी कि टू डू एज अदर्स हैव डन, उसको फॉलो सूट कहते हैं। फिर इसके बाद है कंसर्टेड यानी कि एंटोनिम्स हो गया इसका इंडिविजुअल। कंसर्टेड मतलब क्या होगा इंडिविजुअल नहीं होगा। और होवरक्राफ्ट मतलब व्हीकल डेट राइड्स ऑन ए क्यूजन ऑफ एयर, उसको होवरक्राफ्ट कहते हैं। इन्यूमरेट मतलब होता है किसी भी चीज़ का लिस्ट। फ्राई मतलब होता है नाराज़गी जाहिर करना, गुस्सा दिखाना। कंटेंट्स मतलब तर्क होता है। एप्रीहेंसन मतलब होता है आशंका। सेक्रेटेरियन मतलब होता है सांप्रदायिक। स्मजेस मतलब होता है किसी चीज़ पे धुंधला निशान, उसको स्मजेस कहते हैं। स्टेन मतलब होता है एक रंगीन पैच या गंदा निशान। ट्रूपर मतलब होता है एक माउंटेड सोल्डर इन द कैवेलरी, उसको ट्रूपर कहते हैं, ठीक है। स्टाकर मतलब होता है नज़र रखने वाला। ट्रूपर मतलब होता है लॉट ऑफ एक्सेस यानी कि जिसका बहुत सारा एक्स है, उसको ट्रॉपर कहते हैं, ठीक है। परज्यूरी या पेन्यूरी मतलब न्यायालय के समक्ष झूठ बोलना। टेसल्स मतलब झाड़ी का झुंड। डैम्प नीड मतलब होता है टू मेक समथिंग स्लाइटली वेट यानी किसी को थोड़ा सा गीला कर देना। ट्रिकल मतलब होता है टू गो समवेयर स्लोली एंड ग्रेजुअली, उसको ट्रिकल कहते हैं। एट ऑन्स एल्बो यानी कि नेक्स्ट टू समवन किसी से नज़दीक। इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है कि भाई भोजन का मज़ा लेना या किसी भी चीज़ का मज़ा लेना। इनकंसीडरेट मतलब होता है उदासीन, ठीक है, उदासीन है। निम्फ मतलब होता है कि इमेच्योर फ्रॉम ऑफ इंसेक्ट यानी कि किसी भी ठीक है। फॉन मतलब होता है ए यॉन्ग डियर। ग्रंट मतलब होता है सुअर की आवाज़। किग्नेट मतलब होता है यॉन्ग स्वांग। और सेंसर्ड मतलब होता है स्वीकृत। डायस्टोपिया मतलब होता है तबाह कंट्री। स्लॉपटॉप मतलब होता है मृत त्वचा निकालना। बायवर्ड मतलब होता है घृणा का पात्र। दीथर मतलब होता है क्या करे क्या नहीं ये कंफर्म नहीं होता तो उसको दीथर कहते हैं। परफंसरी यानी कि डन क्विकली विदाउट ध्यान। और ऑस्टेंसिबल यानी कि दिखावटी। हाइटेंड मतलब होता है इंक्रीज स्पेशली ऑन इमोशन और इफेक्ट। सबस्टेंशियली यानी कि काफ़ी हद तक। सबस्टेन एबिलिटी यानी कि किसी चीज़ को मेंटेन करना। प्रोबेशनरी मतलब क्या होता है किसी चीज़ को समझने का गुण होना, उसको कहते हैं प्रोबेशनरी। और इन्फिनिटिसिमल मतलब क्या होता है एक्सट्रीमली स्मॉल यानी कि जो काफ़ी छोटा हो। एडंट मतलब क्या होता है उत्साही होता है। और पेरीपेथेटिक मतलब क्या होता है यात्री या आवारा या इटिनरेंट मतलब होता है आवारागर्द। पेरीपेथेटिक मतलब क्या होता है यात्री या आवारा या आवारागर्द, उसको इटिनरेंट भी कहते हैं। मिल स्टोन मतलब मिल स्टोन अराउंड द नेक मतलब ए वेरी अनप्लीजेंट और इनस्केपेबल प्रॉब्लम और रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको माइल स्टोन अराउंड द नेक कहते हैं। हंच मतलब क्या होता है ए थाउट और एन आइडिया डेट इज बेस्ड ऑन फीलिंग एंड रेदर देन ऑन फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन, उसको
हंच कहते हैं। फिर इसके बाद है डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट मतलब नन प्लस होता है। फिर हार्नेस्ट मतलब होता है हाउस मतलब हॉर्स के रस्सी या साथ से रिलेटेड, उसको हार्नेस्ट कहते हैं। सॉक्ड मतलब होता है शांत करना। स्पिन ऑफ यानी कि समथिंग डेवलप्ड फ्रॉम समथिंग एल्स, उसको स्पिन ऑफ कहते हैं। स्वेच मतलब होता है ए सैम्पल पीस यानी कि कोई छोटा सा टुकड़ा। ग्रेबल मतलब क्या होता है टू सर्च विद द हैंड, उसको कहते हैं ग्रेबल। फिर इंचेंट मतलब क्या होता है टू इन्फ्लुएंस बाय द चार्म, उसको इंचेंट कहते हैं, आकर्षक कह सकते हो। ऑफसूट मतलब क्या होता है ए ड्राइव्ड प्रोडक्ट और ब्रांच, उसको ऑफसूट कहते हैं। बीसेट मतलब होता है बुरा प्रभाव डालना, उसको बीसेट कहते हैं। फ्यूजी मतलब क्या होता है धुंधला होता है। स्टार्क मतलब होता है खाली सपाट या कठोर, उसको स्टार्क कहते हैं, ठीक है। और या काला अंधेरा भी कह सकते हैं। स्क्यूलेंट मतलब क्या होता है मोइस्ट यानी किसी चीज़ में नमी है। और प्रोलिक्स मतलब होता है यूजिंग और कंटेनिंग टू मेनी वर्ड्स, उसको प्रोलिक्स कहते हैं, यूजिंग और कंटेनिंग टू मेनी वर्ड्स। स्टालवार्ट मतलब क्या होता है लोयल बंदा। और स्क्रू मतलब क्या होता है छोटे कदमों से तेज चलना। डायमेंशन मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ का जो एस्पेक्ट होता है उसको डायमेंशन कहते हैं। फिर इसके बाद है प्रिसाइसली मतलब होता है एग्जैक्टली जो चीज़ें होती है उसको प्रिसाइसली कहते हैं। सरेंडली मतलब होता है शांत भाव तरीके से। लेनियंटली मतलब होता है जो आशा के अनुरूप ना हो उसको कहते हैं लेनियंटली। और फिर इसके बाद है ग्रीवियसली मतलब होता है शिकायत, ग्रीवियसली मतलब शिकायत। परपट मतलब होता है कि किसी भी मतलब पर्सोनेट यानी कि मानव के आकार का, उसको परपोर्ट कहते हैं, ठीक है। इंसुनुएट मतलब होता है कटाक्ष करना, किसी का मजाक करना या ताना मारना इंसुनेट कहते हैं। फिर डर्शन मतलब क्या होता है डाइसर्न मतलब होता है कि कठिनाई से किसी वस्तु को देख पाना या पहचान पाना, उसको डाइसर्न कहते हैं, DISCERN। फिर इसके बाद है परपोर्ट मतलब होता है दिखावा करना। स्टॉन्टर मतलब टहलना बिना जल्दबाजी के। ऑब्लीवियस यानी कि आसपास की घटना से जो बिल्कुल बेखबर है उसको ऑब्लीवियस कहते हैं। कॉग्निजेंट मतलब होता है जानकार। फिलीबस्टर मतलब होता है जो पार्लियामेंट के कामों को लंबी स्पीच देकर बाधित करता है उसको कहते हैं फिलीबस्टर, ठीक है। और ये मेनली क्या होता है वारफेयर में इंगेज होता है। और दूसरा क्या है फिगर एड मतलब ए नॉमिनल लीडर विद नो रियल पावर, उसको फिगर एड कहते हैं। कॉनकॉट मतलब क्या होता है विभिन्न वस्तुओं को मिलाकर कुछ विचित्र तैयार करना, उसको कहते हैं कॉनकॉट। मिलो मतलब क्या होता है बहाना करना या चाल चलना, उसको मिलो कहते हैं, ठीक है। कनक्यूबाइन मतलब होता है रखेल। और फ्रीटर मतलब होता है किसी भी चीज़ को वेस्ट करना। इन द ऑफिंग मतलब क्या होता है अबाउट द स्टार्ट यानी कि कोई चीज़ शुरू होने को है। गास्प मतलब हाँपना होता है। वीज मतलब हाँपना होता है। प्रोस्पेक्ट्स मतलब होता है एंटिसिपेशन यानी कि किसी भी चीज़ के एंटिसिपेशन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। ओकुलेशन मतलब क्या होता है कि स्करी या चंद्रग्रह का जो मार्किंग होता है उसको मास्किंग होता है, ओक्यूलेशन कहते हैं। स्पंकी मतलब होता है साहसी या भड़कीला या सेक्सी। चिरपी मतलब क्या होता है लीवली हैप्पी या चीरफुल यानी कि जो काफ़ी चीर रहता है उसको चिरपी कहते हैं। सीड मतलब होता है किसी अन्य को अपनी देश या भूमि सौंपना, उसको सीड कहते हैं। कम अप विद मतलब क्या होता है किसी को प्रपोज करना, ठीक है, किसी चीज़ के लिए प्रपोज करना। पे अप मतलब होता है कि उधार का पैसा लौटाना, उसको पे अप कहते हैं। पे ऑफ मतलब क्या होता है मजदूर को मजदूरी देना, उसको पे ऑफ कहते हैं। पार्ट विथ मतलब होता है किसी चीज़ को त्यागना, उसको पार्ट विथ कहते हैं। पार्ट आउट मतलब होता है कि टू डिसेंबल, उसको कहते हैं पार्ट आउट, ठीक है। इनकर मतलब होता है कि घाटा सहना। मायर मतलब होता है टू इन्वॉल्व स्पेशली इन डिफिकल्टीज, मुश्किल में फंसना, उसको मायर कहते हैं। लीड अप मतलब क्या होता है कि किसी स्पेशल इवेंट के पहले का समय, उसको लीव। स्पेक्यूलेशन मतलब गैस करना। सपोजिशन मतलब होता है भाई गैस करना। कंजक्शन मतलब भी गैस करना। सरमाइज मतलब भी गैस करना। मिप्ड मतलब होता है नाराज होना। फलक्रम मतलब होता है पैस। रिलेंट मतलब होता है हार मानना या नरम पड़ जाना। सिस्फियम मतलब होता है वैसा टास्क जो कभी ख़त्म ना हो। फिर इसके बाद है अंडरपिनिंग यानी कि सॉलिड फाउंडेशन। टॉप डॉलर यानी कि द हाईएस्ट अमाउंट। जो स्टर यानी कि स्ट्रगल करना बलपूर्वक करना। और सप्लर्ज मतलब बहुत खर्चा करना। फोरेंसिक मतलब होता है एक्साइटमेंट से भरा होना। फिर इसके बाद है मोरेटोरियम, मोरेटोरियम मतलब होता है रोक लगाना। मेस्टिप, मेस्टिप मतलब होता है पुंजक और पर्वतमाला। स्पेल आउट मतलब होता है पूरी तरह समझाया। और रिकिंडल्स मतलब होता है पुनः प्रज्वलित करना। स्कफल्स मतलब होता है हाथापाई। और प्रोलीज मतलब होता है एक तरह से खिचड़ी, ठीक है। टेनेबल मतलब होता है तर्कसम्मत और लाइन पीरियड। गो बैक एंड फोर्थ यानी कि सटल मतलब होता है यानी क्या होता है ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गिर्डल, गिर्डल मतलब होता है कमर के चारों ओर पहने जाने वाला जो बेल्ट है। गीगल मतलब होता है हा ही करना। वेंजियंस मतलब होता है बदला। और रिप्राइसल मतलब रिट्रीब्यूशन, रिवेंज, काउंटरबॉल, रिपेमेंट, रिक्विटल या फिर रिटर्न, इस सब का मतलब क्या होता है भाई बदला। और रिडप्शन मतलब क्या होता है कि सेविंग यानी कि दुष्कर्म से बचाव या पाप से सुरक्षा या मुक्ति, उसको कहते हैं रिडप्शन। फिर इसके बाद है ओरिएंटेशन यानी कि उसको कहते हैं डायरेक्शन। वाइल्ड एंड वूली मतलब क्या होता है खराब स्वभाव किसी का, उसको कहते हैं वाइल्ड एंड वूली। क्वैक मतलब क्या होता है भाई इम्पोस्टर यानी कि बहुरूपिया। माउंट बैंक मतलब होता है कोई व्यक्ति जो दूसरे को पैसा के लिए धोखा देता है उसको कहते हैं कंसीलेशन। मतलब क्या होता है कंसीलेशन मतलब होता है समझौता। पॉट पौड़ी मतलब होता है मिक्सचर ऑफ थिंग यानी कि जो
फिर इसके बाद है पेकाडिलो यानी कि माइनर फॉल्ट और पाप, उसको कहते हैं पेकाडिलो। मैग्नस ओपस मतलब होता है किसी का पेस्ट वर्क जो होता है उसको कहते हैं मैग्नस ओपस। और प्रोपीशियस मतलब होता है अनुकूल, प्रोपीशियस मतलब अनुकूल होता है। बिरी मतलब होता है वंचित करना, बिरी मतलब क्या होता है वंचित करना। और फिर इसके बाद है वेयर बाय यानी कि जिसके तहत, और इसके बाद है एक्सपीडियंट यानी कि उपाय। फिर इसके बाद है साइनोरेज, क्या होता है साइन्योरेज मतलब होता है बड़ा अधिकार, SEIGNIORAJE। फिर इसके बाद है प्रोसेलिटाइसिंग, प्रोसेलिटाइसिंग मतलब होता है धर्मांतरण करना। फ्रीड मतलब होता है मुक्त करना। टेनेंट्स मतलब होता है सिद्धांतों। और परपेचुइटी, परपेचुइटी मतलब अनंतकाल। हैंसफोर्थ यानी कि अब से। हेस्ट मतलब होता है किसी के निवेदन पर। डिल्यूड मतलब होता है मोहित। और ओटार्की, ओटार्की मतलब होता है निरंकुशता, ओटार्की मतलब निरंकुशता। राउट मतलब होता है कि लाइक डायमंड इन कोल्ड रिंग, ठीक है। फिर इसके बाद है बैक डाउन यानी कि फंस जाना। ल्यूकेमिया मतलब होता है ब्लड कैंसर, उसको ल्यूकेमिया कहते हैं, ठीक है। प्रोलिटरिएट मतलब होता है सर्वहारा। स्टूजेस मतलब होता है पपेट कोई, ठीक है। मेरियोनीट मतलब होता है कठपुतली। स्क्रॉच मतलब होता है किसी को सजा देना, उसको स्क्रॉच कहते हैं। स्लेप स्टिक मतलब होता है एक तरह से तमाशा। आर्मानेंट मतलब होता है युद्ध सामग्री। और प्रोवोकेटिव मतलब होता है उकसाना। और कंसुमेट मतलब होता है पूरा करना या समाप्त करना। डेविनेचर्स मतलब होता है एक तरह से ज्ञान पत्र। डेविनेचर्स मतलब ज्ञान पत्र। नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब होता है भले ही या तथा। और मोडिकम मतलब क्या होता है भोजन की थोड़ी मात्रा या तिल बराबर, उसको कहते हैं मोलिकम। और आई डेमनिटी मतलब हानि से सुरक्षा। फिर इसके बाद है फ्यूडलिस्ट यानी कि सामंतवादी। फ्राइट मतलब होता है परिवहन। स्विंडल मतलब होता है ठग करना। फेंड या फ्लेम्स मतलब होता है आग भड़काना या देखना, उसको कहते हैं आग भड़का देना, उसको कहते हैं फेंड द फ्लेम्ड। ऑर्जी मतलब नंगा नाच। फ्लीचिंग मतलब होता है पलायन करना। टेल स्पिन मतलब होता है बिकम आउट ऑफ कंट्रोल या स्पेशली इकोनॉमी, उसको टेल स्पिन कहते हैं। एक्सीड मतलब होता है किसी के मांग को मान लेना, उसको एक्सीड कहते हैं। एब्सकेस मतलब क्या होता है एक तरह से पूरा कर सकते हो। परवेसिव मतलब व्यापक। और फ्यूट्रेशन यानी कि फ्रूटिशन मतलब होता है कि फल प्राप्त करने का समय, उसको फ्यूट्रेशन कहते हैं। इचिलियन मतलब इचिलियन मतलब होता है नेता। और फिर ए लेवल रैंक उसको कहते हैं एचिलियन। और सीज्म मतलब क्या होता है स्कीज मतलब होता है विचारों में मतभेद, उसको कहते हैं सीज्म। नेक्स्ट, इनलाइटेंड। इनलाइटेंड मतलब क्या होता है विस्तृत ज्ञान देना, उसको कहते हैं इनलाइटेंड। हाइड आउट मतलब ठिकाना होता है। सब्सटेंटिव मतलब होता है मूल चेंजेस जो हम करते हैं। एम्यूनिशन मतलब होता है गोला बारूद। AMMUNITION। फिर इसके बाद है कंडन यानी कि माप करना। साइनर्जी मतलब होता है तालमेल। फिर पाउंस मतलब होता है झपट्टा मारना। काउंटरफीट मतलब नकली। फॉल्सिटी मतलब होता है औसत्यता। एस्पाउच मतलब समर्थन करना। हेजियोग्राफी, हेजियोग्राफी मतलब होता है चीवनी। फिर इसके बाद है रिलेस्टेशन या आग्रह यानी कि रिसर्टेशन यानी कि REASSERTION यानी कि आग्रह। फिर इसके बाद है मोनोलिथ यानी कि एकास्म। काउंटर पोज मतलब होता है विरोध करना। स्क्रूटनी मतलब किसी चीज़ की जांच करना। फिर है ट्रांसकेंडर कैंडिटलिस्ट यानी कि परलौकिकवादी या दर्शन शास्त्र में प्रबल विश्वास करने वाला। मुंडन मतलब होता है संसारिक। सैक्रोसेंट मतलब होता है पुण्यमय। कजार मतलब होता है दिग्गज। रीसाइड मतलब जहाँ पर रहते हैं। सेडिमेंट्री मतलब गाद का। बोयेंसी मतलब उछाल कर सकते हो। हायरार्किकल मतलब होता है श्रेणीबद्ध। इंसरीन्ड मतलब होता है प्रतिष्ठापित। इंसरीन्ड मतलब प्रतिष्ठापित। डिपिक्शन यानी कि चित्रण करना। किनशिप मतलब समानता। कंपल्सन मतलब बाध्यता। टेरिड मतलब क्या होता है कोई चीज़ जो हमेशा छाया रहता है, उसको टेरिड कहते हैं। डिटरेंस मतलब क्या होता है एक तरह से निवारण। DETERENC। फिर इसके बाद है एंटी इनकम्बेंसी यानी कि विरोधी लहर। स्टालवार्ट यानी कि दिग्गज। डाउन ट्रोडन यानी कि दलित कर सकते हो। डाउन ट्रोडन मतलब स्नाइपिंग मतलब कटाक्ष करना। रंबल्स यानी कि गड़गड़ाहट करना। हितर्थो यानी कि क्या होता है HITHERTO हितर्थो यानी कि अब तक। एल टुगेदर यानी कि कुल मिला के। एजिटेशन यानी कि घबराहट। विलिफिकेशन यानी कि गालियाँ देना। इल्यूडेड यानी कि पकड़ से बात। फेतोम यानी कि किसी चीज़ की था लेना। रिवरी मतलब होता है भावना। और इंस्क्राइब्ड मतलब अंकित करना। कम्युनलिज्म यानी कि कम्युनलिज्म मतलब सांप्रदायिकता। इथोस मतलब प्रकृति। कोरस मतलब सहगान। एडिफाइस मतलब भवन। नौशियम मतलब होता है कि जी मचलना किसी का, उसको नौशियम कहते हैं। डीटर मतलब रोकना। बैट रोक मतलब आधार होता है। और ओमिटेड मतलब होता है कि छोड़ दिया गया। एप्रीहेंटेड मतलब गिरफ्तार करना। इंटरसेप्टेड यानी कि पकड़ना। ट्राउलर यानी कि पुराना जहाज। कंसेशनल मतलब रियायती। टोड मतलब होता है खींचना। स्वेप मतलब विनिमय करना। शाउट मतलब होता है मांगना।
इंट्रोगेशन मतलब क्या होता है, पूछताछ करना। फिर मेरी टाइम बाउंड्री यानी कि समुद्री बाउंड्री। ऑड मतलब होता है बकाया। चाइंट मतलब विशाल होता है। इंटरवेनिंग नाइट, ठीक है। लिटोरल मतलब क्या होता है, नदी किनारे का कोई सिटी, उसको लिटोरल कहते हैं। डिवास्टिंग मतलब क्या होता है, भयानक। मेल्ट डाउन मतलब क्या होता है, मंदी होता है। मोरेटोरियम मतलब होता है रोकना। वेसल मतलब पतीला। ईड मतलब होता है पूर्व। सियोर्सन मतलब दबाव डालना। प्रोवोकेटर मतलब खास आदमी। कोहेसिव यानी किसी चीज़ को जोड़ने वाला। कन्वीनियंट यानी कि आसान काम करना। पोस्चरिंग मतलब होता है तेवर किसी का। और टायरेनी मतलब अत्याचार होता है। फिर इसके बाद है इनकनसिएबल यानी कि समझ से बाहर। सेमिनल मतलब मौलिक या आलसी। क्रिपिटेंट मतलब चरचराता हुआ। रीनॉकिंग मतलब आकलन करना या तोड़ना। फिर इसके बाद है क्विंटेंसेंशियल यानी कि सर्वोत्कृष्ट। QUINTESSENTIAL। फिर इसके बाद है स्टॉप। स्टॉप मतलब होता है प्रयास करना। फिर इसके बाद है मार्जिनलाइज यानी कि इसे ऐसे बिहेव करना लाइक कोई वैल्यू ना हो। और मतलब स्टीवार्ड मतलब होता है प्रबंधक। मीटल मतलब होता है उत्साह। वेब मतलब होता है किसी बात पर दावा छोड़ देना। अन अनएडेड मतलब अयोग्य होता है। बास्टर मतलब लंबी फेंकना। ऑस्ट्री मतलब सीधा साधा। डिशन मतलब कि डिस्क्रेशन मतलब होता है विवेक। फंबलिंग मतलब होता है अनाड़ी। पेरिटी मतलब होता है इक्वलिटी। और सस्केप्टिबल मतलब क्या होता है अत्यंत कमज़ोर, ठीक है। फिर इसके बाद है एटिपिकल मतलब क्या होता है एबनॉर्मल, ठीक है। और दूसरा है कि ट्राजेक्ट्रीज मतलब प्रोग्रेस की ओर उन्मुख। ट्राजेक्ट्री कहते हैं कोहेसिव यानी कि यूनाइटेड टुगेदर या लॉजिकली, उसको कहते हैं कोहेसिव। बेंड मतलब होता है मैजिक की जो घड़ी होती है उसको, मैजिक की जो छड़ी होती है, ओके। एम्यूनिसेशन मतलब क्या होता है सार्वभौमिक। IMMUNISATION। फिर इसके बाद है रॉप्ट इन यानी कि इंगेज करना। बीफ अप यानी कि मजबूती प्रदान करना। रंग मतलब क्या होता है पायदान। और बी क्विल सिक्विल। सिक्विल मतलब होता है बीमारी का इफेक्ट कोई। स्टेगरिंग मतलब आश्चर्यजनक कर सकते हो। सबस्टिट्यूट मतलब होता है विकल्प प्रदान करना। डिस्पेल्स मतलब दूर रखना किसी चीज़ से। इनेट मतलब होता है जन्मजात गुण। प्रीपेरेटरी मतलब होता है कि आरंभिक जो प्रयास करते हैं उसको प्रीपेरेटरी कहते हैं। इन्विजन यानी कि भविष्य में कुछ पॉसिबिलिटी लेकर सोचना, उसको इन्विजन कहते हैं। ग्लीन मतलब प्राप्त करना। फिर इसके बाद है नेसेसमेंट मतलब ज़रूरत कर सकते हो। इनग्रोसमेंट मतलब होता है खरीद खोरी। और पोस्टुलेटेड मतलब मान लेना। कंस्टिट्यूट्स मतलब गठित होना। और माइस्टिफिंग मतलब किसी को उलझा माइस्टिफाइंग किसी को उलझा देना। फिर इसके बाद है सेमनेटिकिस्ट मतलब होता है व्याकरण का ज्ञाता। स्नोड मतलब होता है खराटे वरना। रिफ्रेन मतलब होता है कोई खास काम ना करना। स्नेयर मतलब चाल में फंसाना। डिकोई मतलब भी चाल में फंसाना। लिंच्ड मतलब गैर कानूनी तरीके से मार देना। प्रोबेशन मतलब जेल जाने से पहले पूछताछ करना। मार्क्यू मतलब क्या होता है ब्रिटिश टेंट जो होता है उसको मार्क्यू कहते थे। गॉन मतलब होता है शरीर से वयस्क। ओवर रीच मतलब होता है अपने क्षेत्र से बाहर काम करना। इनवोकिंग मतलब कोई लॉ यूज करना, उसको इनवोकिंग कहते हैं। एस्कर्टेनिंग मतलब होता है कुछ पता लगाना। रेंडर मतलब बनाना या फिर बनना या बनाना, उसको रेंडर कहते हैं। टसल मतलब क्या होता है लड़ाई या विवाद, उसको टसल कहते हैं। इन द वेक ऑफ मतलब परिणाम स्वरूप। द ओनस मतलब होता है जिम्मेवारी। इम्पिंजिंग अपॉन यानी कि बुरा असर डालना। अनसीमिनली अनुपयुक्त कर सकते हो। डली मतलब होता है प्रॉपरली। ट्रास्टिक मतलब होता है उग्र या प्रचंड। अंडरमाइन मतलब होता है कमज़ोर बनाना। स्टीर मतलब वाहन की गति निर्धारित करना। फ्लेजिंग यानी कि हो सकता है अनुभवहीन प्राणी। रिफ्यूजल मतलब इनकार करने का प्रोसेस। फैक्शन मतलब क्या होता है एक तरह का गुट हो गया। ऑब्सेशन मतलब होता है सनक या जुनून। अनरेवलिंग मतलब होता है किसी चीज़ को सुलझाना। अनटाइसिंग अनटिकिंग मतलब होता है सम्मोहक। फिर इसके बाद है रिफॉर्मेशन यानी कि सुधार करना। और फिर इसके बाद है इरिडिमेबल यानी कि निराशाजनक कर सकते हो इसका, यानी कि इसको कहते हैं IRRETEEMABLE, ठीक है। फिर इसके बाद है सीजलेस मतलब होता है लगातार। और मोरबिट मतलब क्या होता है अप्रिय वस्तु। कंपल्सिव मतलब होता है आदान प्रदान करना। एग्रीजियस मतलब होता है भयंकर। इंचेंटेड मतलब होता है जादुई शक्ति से प्रभावित, उसको इंचेंटेड कहते हैं। ओवरसाइट मतलब होता है नियंत्रण करना। और इनएडिक्वेसी मतलब होता है अपर्याप्तता। इंडिक्टमेंट मतलब होता है आरोप लगाना। फिर इसके बाद है फेवरिश यानी कि काफ़ी ज़्यादा। और फेवरिश काफ़ी ज़्यादा। प्रोविजन मतलब क्या होता है एक तरह से सुविधा। नन एक्सक्लूसिवरी मतलब होता है समानता। नन एक्सक्लूसिव मतलब समानता होता है। रेवोकेशन मतलब होता है किसी कानून को समाप्त करना। फिर रेज्ड मतलब होता है एक तरह से धांधली। एलाइड मतलब होता है शांत करना। अंडर सिरेबल मतलब होता है अवांछनीय। अंडर सिरेबल अवांछनीय। टर्न आउट मतलब लोगों की संख्या। मेड इन रोड्स यानी कि अतिक्रमण करना, उसको कहते हैं मेन इन रोड्स। फोर्क आउट बिना इच्छा का चुकाना। एक्सचेकर मतलब होता है कोई खजाना। स्ट्रेप्ड मतलब खाली होना। क्या खाली होना आई डोंट नो, मगर
डिस्टर्ब मतलब खाली होना। गैल्वेनाइज्ड मतलब प्रेरित करना। डेथरिंग मतलब होता है हेजिटेट करना किसी चीज़ को लेकर। स्टेंस यानी कि एक तरह से मुद्रा लोगों की, उसको कहते हैं। और आउटस्टेट मतलब स्टार्ट करना। स्कपर्ड मतलब होता है समाप्त करना। SCUPPERED। डैम्पनेड मतलब होता है तो उत्साहित होना। कैथरिक मतलब कैथरेटिक मतलब होता है मन साफ वाली जो छवि होती है उसको कैथरेटिक कहते हैं। रोपिन यानी कि डोरे डालना। पास ओवर यानी कि खाटी कर सकते हो। लेट मतलब चलना। और नोड मतलब होता है सिर हिलाना। तो लेट मतलब क्या होता है जलना। फिर इसके बाद है टमल्टस यानी कि वो शांति प्रिय। एरे मतलब होता है प्रभावशाली व्यवस्था। रोल आउट यानी कि लॉन्च करना। ड्रिल मतलब किसी चीज़ की ट्रेनिंग। एलोकेशन यानी कि वितरण करना। और फिर विवरण या वितरण ही होगा। हेड साउथ मतलब गिरावट होना किसी भी चीज़ का। हेड साउथ मतलब गिरावट होना। बेरिंग मतलब किसी चीज़ के सिवाय। अंडर स्कोर्स मतलब होता है किसी चीज़ पे जोर देना। थ्रेश होल्ड मतलब होता है दहलीज। ट्राजेक्टरी मतलब रास्ता होता है। पॉइंट्स टू यानी कि इशारा करना। म्यूटेंट मतलब स्वरूप बदलना। इनफ्रिंज्ड मतलब होता है किसी चीज़ का हनन करना, उसको इनफ्रिंज्ड कहते हैं। और फिर इसके बाद है डिबंक मतलब होता है एक तरह से खारिज करना। एच पर मतलब होता है कि अनुसार। इंटेंसिव मतलब कम समय में ज़्यादा अपेक्षा करना, उसको कहते हैं इंटेंसिव। लेगिंग मतलब होता है ठंड। और फिर इसके बाद क्या है आइनोकुलेटेड मतलब टीकाकरण। स्टेम मतलब क्या होता है एक लकड़ी का तख्ता। स्वीप अवे मतलब अपने साथ बहा के ले जाना। सेलिब्रेशन यानी कि मुक्ति। डिस्पेरिटी वो समानता। रेंजिजिबस मतलब होता है मिलन स्थान। इनक्ट मतलब मंचन करना। सीड मतलब भविष्य दृष्टा। ट्रेजिक यानी कि दुखद होता है। इनक्राइब मतलब क्या होता है पत्थर पर कोई खुदाई करना। इंसिरीन मतलब पवित्र स्थान देना किसी को। फ्रीवेलेंट यानी कि सभी जगह व्याप्त होना, उसको प्रीवेलेंट कहते हैं। डिपोर्ट मतलब देश से निकालना। लाइमलाइट यानी कि प्रसिद्धि। प्री एमिनेंस यानी कि प्रमुखता या प्रभाव। ब्रिस्टल यानी कि कराबाल जो होता है उसको ब्रिस्टल कहते हैं। रैम्पेंट यानी कि सभी जगह जो व्याप्त हो। स्वीर्व मतलब क्या होता है हिलडुल कर चलना, उसको कहते हैं स्वीर्व। और फिर इसके बाद है ड्रॉप यानी कि मुरझा जाना। लर्च मतलब झटका एक तरह का। लूल मतलब होता है शांत करना। पर्टिफाइड मतलब होता है भयभीत करना। रेलिक मतलब होता है अवशेष या निशानी। सेग मतलब होता है सन्यासी। क्रोनीस मतलब होता है घनिष्ठ मित्र वर्ग, उसको क्रोनीस कहते हैं। कॉन्फिडेंट मतलब रहस्य शेयर करने वाला कॉन्फिडेंट। फिर इसके बाद है एन इनफेचुएटेड मतलब आकर्षित। कंप्लेसेंट मतलब होता है दूसरों की खुशी से सहायता करने वाला, उसको कंप्लेसेंट कहते हैं। कंसीड मतलब होता है हार स्वीकार करना। इंटेलिजेंट यानी किसी के प्रति उदार या पक्षतापूर्ण। रिपुडिएट मतलब होता है त्याग करना। लेमेंट मतलब होता है किसी बात पे अफसोस होना। टैक्टफुल यानी कि चतुराई भरा। एलोप्ट मतलब ऊंचा। इन्फर्न मतलब धधकती आग। टॉर्मेंट यानी कि पीड़ित करना। एफ्लिक्ट यानी कि पीड़ित करना। मेडियोकर मतलब साधारण या गरीब। रिप्लेनिश मतलब खाली स्टॉक से भरना, उसको रिप्लेनिश कहते हैं। वैलेट मतलब निजी सेवक जो होता है उसको वैलेट कहते हैं। लॉन्च मतलब प्रतीक्षालय। काउच मतलब एक तरह से सोफा कर सकते हो। कोवेटस मतलब होता है लालची। और मेमोथ मतलब क्या होता है विशाल। साफ्ट मतलब होता है खोखला रास्ता। पीठ मतलब खदान होता है। पाइवोटल मतलब महत्वपूर्ण होता है। एग्जाल्ट मतलब प्रशंसा करना। और फिर इसके बाद है टेम्पर विथ यानी कि छेड़छाड़ करना। रिकॉन विथ यानी किसी बात का ध्यान रखना। विजिलेंट यानी कि चौकन्ना। कोबिटेड मतलब जिसकी सभी इच्छा करे उच्च स्तर का, उसको कोबिटेड कहते हैं। नेविगेबल मतलब यात्रा करने लायक। रेयर फीड मतलब क्या होता है एक तरह से विरल। रेयर फीड मतलब विरल हो गया। ऑब्सक्यूरिटी यानी कि गुमनामी या अस्पष्टता। फिर इसके बाद है एल्बिएट यानी कि यद्यपि। और एक्सेल्टेड मतलब होता है ऊंचा। फोडर मतलब होता है चारा। लॉग मतलब होता है लकड़ी का तना। क्लॉक मतलब होता है जाम कर देना। डिमार्केबल यानी कि चिन्हित करना। सेपलिंग मतलब होता है शिशु पौधा जो होता है सेपलिंग कहते हैं। पेट्रोन यानी कि संरक्षक। फिनोमिनल यानी कि शानदार। क्रिब यानी कि पालना होता है। और बम्बल मतलब होता है बड़बड़ाना। इंटरमिनेबल मतलब होता है जो कभी समाप्त ही ना हो। फ्रेगमेंट मतलब अंश हो गया। स्प्राउलिंग मतलब होता है लंबा चौड़ा। जट आउट मतलब होता है निकला हुआ होना, उसको कहते हैं जट आउट। पीबल मतलब होता है छोटा छोटा पत्थर। स्क्रैम्बल मतलब होता है वो व्यवस्था। कोलाइड मतलब क्या होता है कोलाइड मतलब होता है आपस में टकराना। प्लग मतलब पेड़ से कोई चीज़ तोड़ना, उसको प्लग कहते हैं। प्लंज किसको कहते हैं नीचे गिरना तेजी से। फिलिप यानी कि प्रोत्साहन। ट्रेड मतलब चलना होता है। एल्गोरिकल यानी कि प्रतीकात्मक। रिफ्लेक्टिव यानी कि विचारवान। अनकेनी यानी कि असाधारण। अपीलिंग यानी कि बहुत बुरा। अपीलिंग मतलब आकर्षक होता है। ये अलग है ये अलग है। इसमें ALLING इसमें है EA सिंगल LING।
इन्फ्यूज मतलब किसी भावना से भर जाना। संडर मतलब होता है अलग करना या टुकड़े टुकड़े काटना। डिशन मतलब समझ पाना किसी चीज़ को, उसको डिशन कहते हैं। सिमिटेन किसको कहते हैं, सम्मोहित करने को सिमिटेन कहते हैं। फैड मतलब प्रचलन में होना। कंट्रावेन मतलब होता है कानून का उल्लंघन करना। स्मॉल्चिंग मतलब होता है धीरे धीरे कोई चीज़ जो सुलग रहा है। मेमोरियर मतलब होता है वृतांत लेख। क्लिंच मतलब होता है सफल होना किसी चीज़ में या जीतना, उसको क्लिंच कहते हैं। पपीटर मतलब होता है कठपुतली का खेल दिखाने वाला, PUPPETER। फिर इसके बाद है डिसप्रोपोर्शनेटली यानी कि बहुत अधिक। डिसप्रोपोर्शनेटली मतलब बहुत अधिक। फिर इसके बाद है अनरीजनेबली, इसका मतलब ये होता है बहुत अधिक। प्रीवेंटिव मतलब होता है रोकथाम वाला कोई उपाय करना। प्रोटेक्टिव मतलब भी रोकथाम संबंधी ही कोई चीज़ होता है। किक ऑफ यानी कि शुरू करना। पोटेंशियल यानी कि संभावित। डिसरप्टिव यानी कि बाधा पहुंचाने वाला। अंडर स्टेटेड मतलब एक तरह से सादा हो गया। स्क्रम्पसियस मतलब स्वादिष्ट। स्क्रम्पसियस मतलब स्वादिष्ट। रेक्वस मतलब होता है शोरगुल या तेज आवाज़ पर हुआ। लस मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। लिस्टलेस मतलब होता है बिना उत्साह के। नेविगेशन यानी कि नौका चालन। फिर इसके बाद है स्क्वेलिड मतलब होता है गंदा। इम्प्ली मतलब होता है सांकेतिक अर्थ देना। इम्प्लोड मतलब होता है आंतरिक विस्फोट, दिस इज कॉल्ड इम्प्लोड। इम्पिंज मतलब होता है बुरा प्रभाव डालना। इनकारकेरेटेड यानी कि कैदी कर सकते हो, ठीक है। स्लॉग मतलब होता है कड़ी मेहनत करना। रिप्लीट मतलब होता है भरा हुआ होना। फोरगो मतलब होता है त्याग देना किसी चीज़ को, उसको फोरगो कहते हैं। ब्लोशोम मतलब होता है प्रस्फुटन। फाइन मतलब होता है किसी चीज़ का झूठा हुआ नाटक करना, उसको फाइन कहते हैं। इमेकुलेट मतलब होता है एकदम आदर्श, उसको इमाकुलेट कहते हैं, ठीक है। गैलीवेंट मतलब होता है आनंद के लिए कोई यात्रा करना, उसको गैलीवेंट कहते हैं। प्रोफेस मतलब किसी चीज़ को स्वीकार करना, और एडमिट मतलब भी सेम ही चीज़ होता है। इंटैक्ट मतलब सुरक्षित रखना। इंटीमेसी मतलब घनिष्ठता। स्टिग्मेटिसिंग मतलब होता है कलंकित करना। एलिजेंस मतलब कोमलता। परसीव मतलब होता है समझना। डेसिमिनेट मतलब फैलाना। ड्यूप मतलब धोखा देना। और फिर अनलीज मतलब बंधन से मुक्त करना। डेसिमिनेट का स्पेलिंग क्या है, DISSEMINAT। फिर इसके बाद है कनाइव मतलब होता है गुप्त रूप से सहयोग करना, उसको कनाइव कहते हैं। हाइतस मतलब अंतकाल। फोर्ज मतलब संबंध बनाना, और फोरेज मतलब होता है खोजना। इन्फ्यूजन मतलब शराब होता है। एसेंस मतलब भी शराब ही होता है। शुपुर मतलब होता है प्रेरणा। इम्पेटस मतलब होता है प्रेरणा। इंस्पिरेशन मतलब भी प्रेरणा होता है। मेन स्प्रिंग मतलब भी प्रेरणा होता है। कैलिमेंसी मतलब होता है राज्य क्षमा। टेनेबल मतलब तर्कसंगत। रेमिफिकेशन यानी कि प्रभाव। इनकरक्रेशन मतलब होता है क्रेशन मतलब होता है कैद। हैकलेस मतलब गुस्सा आना। फिर इसके बाद है वोपिंग यानी कि यूजुअली लार्ज इन साइज, उसको वोपिंग कहते हैं। बर्निश यानी किसी चीज़ को और अच्छा बनाना, उसको बर्निश कर सकते हैं। रफल ए न्यू फीदर्स यानी कि गुस्सा दिलाना, उसको कहते हैं रफल ए न्यू फीदर्स। मोरेटोरियम मतलब किसी लॉ को लगाने में देरी करना, उसको मोरेटोरियम कहते हैं। ब्रश एसाइड मतलब किसी को इग्नोर करना। ग्रेवरेंस मतलब होता है किसी की आलोचना करना। बिहोप्स मतलब होता है किसी के लिए बिल्कुल ठीक काम, उसको बिहोप्स कहते हैं। और डिसेंटर्स मतलब होता है प्रोटेस्टर्स। डिसीडेंट मतलब क्या होता है, एक तरह से गवर्नमेंट की नीति का कड़ा आलोचक। डिसिपेटेड मतलब होता है चरित्रहीन या फिर व्यस्त कर सकते हो। डाइसिंग मतलब होता है तिरस्कार। फिर इसके बाद है डिसिमुलेट मतलब होता है बहाना करना। डिसिमुलेट मतलब बहाना करना। डिसिपेशन मतलब बर्बाद करना मनी एनर्जी, या पूरी तरह से सेंसुअल प्लेजर जो होता है उसको में डूबा हुआ होना, उसको डिसिपेशन कहते हैं। डाइसोशिएट मतलब होता है बांटना। डिसिपेट मतलब होता है धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाना। डाइसेंट मतलब होता है असहमत होना। डाइसेंट मतलब उतार या अवरोहण कर सकते हो। और फिर इसके बाद है डिस्केंट मतलब नीचे उतरना। एस्केंट मतलब ऊपर चढ़ना। फिर इसके बाद है डिस्पोंडेंट यानी कि निराशा। डेसोलेशन यानी कि निराशा। डेसिग्नेशन मतलब ओहदा या पद कर सकते हो। फिर इसके बाद है डिसेंशन यानी कि कलह कचकच करना। ट्रम्स मतलब कलह करना। डेसोनेंस मतलब होता है मतभेद। डिसोनेंस मतलब मतभेद हो गया। इन्फेक्चुएशन यानी कि लगाव। और ईडन मतलब भी लगाव ही होता है। साउट मतलब होता है कि डांटना। एक्सक्लेम मतलब होता है चिल्लाना। येल या फिर बॉल भी कर सकते हो। और फिर इसके बाद है गेस्टिकुलेट मतलब इशारा करना। बिकॉन मतलब भी इशारा करना होता है। मफल्ड मतलब होता है कि कोई कपड़ा ओढ़ा हुआ होना। विस्पर मतलब होता है कानाफूसी करना। फिर एक तरह से यहाँ पर है कोलोग मतलब क्या होता है सुसुरेंट, तो इसका मतलब भी होता होगा कानाफूसी करना। यौन मतलब वासी लेना। कैप मतलब भी वासी लेना। लैंग्वेज मतलब क्या होता है कि भाई जो अनएक्टिव है उसको कहते हैं लैंग्वेज। पाइन मतलब होता है कि ये भी अनएक्टिव ही होता है। सलम्बर मतलब होता है कि मंद बुद्धि, ठीक है। वेकफुल मतलब होता है सजग। ऑब्लिक मतलब होता है स्पष्ट। वाइंडिंग मतलब होता है घुमावदार। अनबेंट मतलब सीधे सीधे। चेस्ट या डिलाइट मतलब क्या होता है ऊर्जावान या वेरियस। एपेक्स मतलब होता है शीर्ष पे होना। पिनेकल मतलब भी शीर्ष पे होना। फरवर मतलब क्या होता है भाई उत्साही जो होता है उसको फरवर कहते हैं। आर्डोर मतलब क्या होता है उदासीन यानी
अर्डर मतलब क्या होता है, एक तरह से उदासीन या अनिच्छुक। ऑल माई आई यानी कि बेवकूफ़ी। एनोशिया मतलब होता है बेवकूफ़ी। एनोया मतलब भी बेवकूफ़ी होता है। फिर इसके बाद है डेसोशिएट मतलब बांटना होता है। वेव मतलब माप करना। रिलिंक्विश मतलब त्यागना। क्लैम्प मतलब होता है दबाना, या और स्टीपल भी कहते हैं या डिप्रेस भी कहते हैं। फिर इसके बाद है सरकम स्पेक्ट। सरकम स्पेक्ट मतलब चौकस हो गया। चेरी मतलब क्या होता है, होशियार होता है। इम्पल्सिव मतलब लापरवाह या आवेगशील। विथ होल्ड यानी कि रोक लगाना। रिटार्ड मतलब रोकना या स्लो करना, उसको रिटार्ड करते हैं। रिस्ट्रेन मतलब होता है नियंत्रित करना। डिस्पेंस मतलब होता है एक तरह से बांटना, उसको डिस्पेंस करते हैं। वैक्स मतलब क्या होता है भाई, सुधारना होता है। वेन मतलब कम होना। वेवार्ड मतलब वो स्थिर या अनस्टेबल। विल्ट मतलब होता है सूख जाना या सिकुड़ जाना, उसको विल्ट कहते हैं। विल्ड मतलब होता है हिलाना। वेन मतलब होता है पीला। विटफुल यानी कि जानबूझकर। योक मतलब होता है गुलामी। वीदन मतलब मुरझाना। गॉडी मतलब क्या होता है भड़कीला। एंड हीच मतलब होता है अड़चन डालना। सेकल, व्हाट इज मीन ऑफ सेकल मतलब हथकड़ी या बाधा या बेरी। डिटैच मतलब होता है अलग करना। स्कम्ब मतलब होता है मर जाना है, गुलाम हो जाना। दिस इज कॉल्ड स्कम्ब। कंसेंट मतलब सहमति या अनुमति। श्रिक, श्रिक मतलब चीखना चिल्लाना। येल मतलब चिल्लाना। अनसिमिंगली मतलब होता है जो पोलाइट ना हो। अनकाउच मतलब होता है कबार। अनगेनी मतलब कलमसी या बेढंगा। सॉल वैनली मतलब भी बेढंगा ये होता है। अम्ब्रेज मतलब क्या होता है नाराज़गी। अम्ब्रेज मतलब नाराज़गी। वल्गर मतलब क्या होता है इनएलिजेंट कर सकते हो, ऑफेंसिव कर सकते हो, नास्टी या फिर अनग्रेसफुल। वाउच मतलब क्या होता है किसी बात को कन्फर्म कर जाना। रेप्यूडिएट मतलब मना कर देना, ठीक है। कंसेंट मतलब सहमति। अंडरफील्ड मतलब होता है सही काम करना। ऑस्किलेट मतलब क्या होता है, ऑस्किलेट मतलब होता है हिलना। फ्लक्चुएट मतलब उतार चढ़ाव करना। अंडुलेट मतलब होता है लहराता हुआ। अंडुलेट मतलब लहराता हुआ। रनकर मतलब होता है शत्रुता। कंसीट मतलब एक तरह से घमंडी हो गया। प्रिटेंशन मतलब होता है प्रदर्शन करना, उसको प्रिटेंशन कहते हैं। बेसफुल मतलब होता है संकोची। वेलोर मतलब बहादुरी हो गया। और प्रोवेस मतलब होता है बहादुरी। और खोबी मतलब होता है घूमते रहना। डेबूटेंट मतलब होता है नूब। डेबूटेंट मतलब नूब होता है। टेमल्टस मतलब होता है हिंसक। अपरेशियस मतलब होता है एक तरह से हिंसक। ट्रिफलिंग मतलब होता है महत्वहीन। ट्रिपलिंग यानी कि महत्वहीन। कंसिक्वेंशियल यानी कि महत्वपूर्ण। और ट्राइट मतलब होता है सामान्य चीज़ें। स्टेल मतलब होता है सामान्य वस्तु। और हेकनीड मतलब होता है ऑर्डनरी। फिर इसके बाद है ट्रेंचेंट या फिर एसर्टिव। स्पिरिटेटिव यानी कि ज़ोर ज़ोर से। और फिर इसके बाद है विकिलेटिंग मतलब होता है स्पष्ट या कमज़ोर। विकिलेटिंग मतलब होता है स्पष्ट या कमज़ोर। फिर इसके बाद है अनरिलायबल या फेथलेस यानी कि मतलब क्या लिखा है अविश्वसनीय, उसको कहते हैं अनरिलायबल या फेथलेस। ट्रांजिटरी मतलब क्या होता है एक तरह से क्षणिक होता है। फ्लीटिंग या फिर पासिंग भी कर सकते हैं उसको। लास्टिंग मतलब क्या होता है अनंत काल तक रहने वाला, उसको लास्टिंग कहते हैं। टॉर्चर हो गया, टॉर्मेंट हो गया, पैंग हो गया, एगोनी हो गया या फिर एप्रेस हो गया, इसका मतलब होता है परेशान करना। फिर इसके बाद कंफर्ट, कंसोलेशन, प्लेजर या डिलाइट मतलब आराम की ज़िंदगी। उसी तरह डिफिडेंट और ऑप्रीहेंसिव मतलब क्या होता है डरपोक होता है। बेसोटेड, बीसोटेड मतलब होता है कि टू फाइड विथ वाइन एंड ड्रिंक। फिर इसके बाद है बिबुलस मतलब होता है फाउंड ऑफ ड्रिंकिंग। बर्जियन मतलब होता है ग्रो फोर्थ, स्प्राउट या अंकुर कर सकते हो, ठीक है। बॉनहोमी मतलब क्या होता है प्लीजेंटनेस ऑफ मैनर, उसको बेथोस मतलब होता है एंटी क्लाइमेक्स या पतन कर सकते हैं। बिलेवर मतलब होता है बीट साउंडली, पीटना, भूसा अलग करना। फिर इसके बाद है बिलीगर मतलब होता है घेरना या घेरा डालना। फिर इसके बाद है बिकोलिक यानी कि रस्टिक या अनसिविलाइज्ड। पेयर मतलब होता है नंगा या फिर नेक्ड या फिर स्कैंटी। इंटरपीड मतलब होता है नेडर। थ्रॉन्ग मतलब गैदरिंग करना, भीड़ कर सकते हो। हैंडफुल यानी कि मुट्ठी भर। और क्या लिखा है स्लीजर सिटी यानी कि कमी कर सकते हो। टॉक्ट मतलब ढीठ दृढ़ कर सकते हैं। रिजोल्व कर सकते हैं, रिसोल्यूट कर सकते हैं। इन डिस्क्रिएशन यानी कि नीडर। डिस्क्रिएशन यानी कि बुद्धिमानी। टैबू यानी कि बैन करना। अटरली मतलब होता है कम्प्लीटली या होली। फ्रेस्ट मतलब होता है हथिया लेना। ग्रांट मतलब होता है आधिकारिक तौर पे किसी को प्रदान करना कुछ। फिर इसके बाद है री इंस्टेट मतलब होता है किसी को उसका पुद पर्व लौटाना, उसको री इंस्टेट कहते हैं। एसिमिलेट मतलब होता है मिला लेना या जान लेना, अपना लेना, उसको एसिमिलेट कहते हैं। एपोक्लाइप्स मतलब होता है अनकवर या डिस्क्लोज या रिवील करना। एपोक्राइपल मतलब शंका युक्त होता है। फिर इसके बाद है आर्कीटाइप आदर्श या प्रतिनिधि। एडवेंट मतलब होता है अराइवल या आगमन। एजिस मतलब होता है संरक्षण या रक्षा। एब्जेक्ट मतलब क्या होता है टेरिबल, विदाउट होप। और एट्रीफैक्ट्स मतलब होता है एन आर्ट दैट इज मेड बाय द पर्सन, उसको आर्ट्रीफैक्ट्स कहते हैं। ऑगरी यानी कि भविष्यवाणी या सुगुन। एवर मतलब क्या होता है डिक्लेयर दृढ़ता से कहना। फिर इसके बाद है एप्लीसिलियन मतलब क्या होता है एप्लीकेशन मतलब होता है पद या फिर नेम और टाइटल समथिंग। और एरेंट मतलब होता है यूज टू एम्फेसाइज नॉबेड या फिर पदभ्रष्ट भी होता है। एसाइल मतलब अटैक करना शरीर या शब्द से। एम्बिट मतलब सीमा होता है। एफिनिटी यानी कि आत्मीयता।
और फिर इसके बाद है एडम्ब्रेट। एडम्ब्रेट मतलब होता है वो स्पष्ट, ठीक है। एप्ट मतलब होता है सूटेबल इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। फिर इसके बाद है एसिलियंट यानी कि हमलावर या फिर अटैकर। ऑडिकुलर मतलब चुपचाप कान में कहा हुआ। एलेक्सिया मतलब होता है ब्रेन डैमेज या बचाघात। एलबिएट मतलब होता है एल्दो यद्यपि कान वो कुछ कहना चाहता है। एल एल मतलब आर्की मतलब होता है पुरातन पंथी। और फिर इसके बाद है एबेन यानी कि रिलेटिंग टू बर्ड। एन्यूटी मतलब होता है फिक्स्ड इनकम पेड ईयरली। एबोरियल मतलब होता है लिव्ड और कनेक्टेड विद ट्रेस। एस्पिरेटी मतलब होता है तीक्ष्णता या हार्डनेस। एबिरेशन मतलब होता है सामान्यता या प्रकृति से अलग। एप्रोबेशन मतलब होता है अप्रूवल। एबेक्टर मतलब होता है केटल थिप। और एक्विलाइन मतलब होता है हुक्ड या कप्ड ऑफ ईगल। फिर इसके बाद है एग्नोस्टिक मतलब होता है भगवान के एग्जिस्टेंस पर संदेह करना। ऐप मतलब क्या होता है? एपेक्स मतलब होता है सबमिट पीक या सर्वोच्च। ऑडी मतलब होता है टेढ़ा मतलब टेढ़ा आदमी, डिसऑर्डर्ड या हेवियर। और फिर इसके बाद है एबुनकुलर मतलब काइंड और फ्रेंडली टुवर्ड ए यंग और लेसर एक्सप्रेशन पर्सन। एक्सियोमेटिक मतलब होता है एविडेंट या सिद्ध करना। एबेटर मतलब होता है भड़काना। एप्लोम मतलब होता है घमंड या पोइज करना या कॉन्फिडेंस भी कर सकते हो। एविड मतलब होता है कि बोराशियस या फिर एंथुसियास्टिक। एम्बियंस मतलब होता है सराउंडिंग या इन्वायरमेंट। एबोव मतलब क्या होता है डिक्लेयर करना। एसाइन मतलब होता है एक्सट्रीमली स्टूपिड और फुलिश। ऑक्टोरियल मतलब होता है रिलेटिंग टू ऑथर। एराइन मतलब होता है टू ब्रिंग ए पर्सन टू ए कोर्ट ऑफ लॉ क्योंकि आरोप लगा है। एनिमस मतलब होता है माइंड किसी का, ठीक है। एप्रोपस मतलब होता है किसी सब्जेक्ट पर। टर्मिनोलॉजी मतलब टर्म जो सब्जेक्ट में यूज होता है। ट्रेबेल मतलब होता है एक तरह से हार्ड वर्क। टेंटेड मतलब होता है करप्ट या फिर इन्फेक्टेड। और फिर इसके बाद है टेल्समैन मतलब होता है लकी या मैजिकल चीज़। अनब्रीडल्ड मतलब होता है अनचेक्ड। अपब्रेड मतलब होता है स्कॉल्ड या फिर रिप्रोच। असुरपेशन मतलब होता है एक्ट ऑफ सीजिंग पावर। अम्ब्रेज मतलब होता है रिसेंटमेंट या एंगर। अल्टीरियर मतलब होता है गुप्त या फिर छुपा हुआ। अनरीत मतलब अनर्थ मतलब होता है डिगअप और कुछ खोद के पता लगाना। अनकेम्प्ड मतलब होता है अनटीडी तथा अनडिसेबल्ड। अनसेवरी मतलब होता है नास्टी या डिस्गस्टिंग। फिर इसके बाद है वाई मतलब खत्म करना, कंप्लीट करना। वेंट मतलब होता है एक्सप्रेस करना। वीड मतलब होता है चांस या टर्न। वेंटेज मतलब होता है वैसा पता जो लाभ थे। विटिटेट मतलब होता है बर्बाद करना। स्पॉइल द इफेक्ट ऑफ। वर्नल मतलब क्या होता है परटेनिंग टू स्प्रिंग, उसको वर्नल कहते हैं। विंटेज मतलब रेयर होता है। ग्रेप हार्वेस्टिंग सीजन को भी विंटेज कहते हैं, ठीक है। वेंथोन मतलब क्या होता है इमोरल। ब्रेक मतलब होता है डिस्ट्रॉय। वीन मतलब क्या होता है सेपरेट। और वेवार्ड मतलब होता है राउडी। वेन मतलब क्या होता है डिक्लाइन होना या कम होना। विलफुल मतलब हटी होता है। वेन मतलब वीक या पेल लुकिंग। विल्ट मतलब वीदर हो जाना है। विल्ड मतलब क्या होता है एक तरह से सूख जाना या फिर प्लांट। अच्छा विल्ट मतलब होता है सूख जाना प्लांट्स का। और विल्ड मतलब होता है हिलाना, यूज ऑफ पावर ऐसा भी हो सकता है। वीप मतलब होता है लेस और फ्लोग का कोरा। वेंगल मतलब होता है गलत तरीके से मैनेज करना। मतलब टेसिट मतलब क्या होता है अल्पभाषी। और टायरेट मतलब होता है एक्सटेंडेड या स्कॉल्डिंग यानी कि डांटना। फिर इसके बाद है ओवर ट्रू यानी कि पहला कदम। ऑनरस यानी कि बंडरसम। पेन्यूरी यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी। परव्यू यानी कि स्कोप एंड एक्सटेंट। पोस्टरिटी फ्यूचर जनरेशन। पैरागोन यानी कि मॉडल ऑफ परफेक्शन। पंजेंट यानी कि स्ट्रॉन्ग एंड स्टिंगिंग चुभना। प्री केरियस मतलब रिस्की कर सकते हैं। प्री कर्सर यानी कि फोर्ट रनर। पॉइनियर पंडर मतलब थिंक। क्विसलिंग मतलब ट्रेटर होता है। क्वैक मतलब होता है अनट्रेंड डॉक्टर। क्वेंट्री मतलब होता है इनिफिक्स या टेलीमार्ट। क्वेल मतलब होता है दबाना। क्वेलम्स मतलब होता है डाउट। क्विर्क मतलब होता है अनजान व्यवहार करना। कुचोटिक मतलब होता है उदार या जेनरस। रेम्पार्ट मतलब क्या होता है डिफेंसिव वाल यानी कि जिससे रक्षा हो। रूडिमेंट्री मतलब होता है नॉट डिवेलप्ड। एलिमेंट्री रिपुटिएट मतलब होता है डिसाउंड या परित्याग करना। फिर इसके बाद है रिक्रिमिनेशन यानी कि अभियोग या काउंटर चार्ज। स्ट्रिप्ट मतलब क्या होता है मगन या चौकस। रिप्लेनिश मतलब होता है फिलअप अगेन। रस मतलब होता है स्ट्रेटजी। राइप मतलब होता है वाइड स्प्रिट। रीड रेस मतलब होता है रेमेडी और कंप्रीहेंशन। सन सरमाइज यानी कि गेस करना। और सागा मतलब ट्रेडिशनल स्टोरी। स्टिन टाइम मतलब क्या होता है एसाइन वर्क किसी काम को करने में लगा देना। स्पिन मतलब डिस्टेंस ऑफ टाइम। सुपर एनवेटेड यानी कि रिटायर और पेंशन उसको कहते हैं सुपर इंटेंट एनवेटेड। फिर इसके बाद स्कीज में यानी कि स्प्लिट डिवीजन इनटू टू पार्ट। सेबोड मतलब क्या होता है टेस्ट ऑफ फूड यानी कि खाने का स्वाद कैसा, स्मेल क्या है, क्वालिटी क्या है। सेरेटोरियल मतलब होता है डे से रिलेटेड। स्क्रपल मतलब होता है सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। स्टिग्मा मतलब होता है कलंक एक तरह से। सेडेंट्री मतलब होता है गतिहीन। टेपिड मतलब ल्यूक वामा थोड़ा सा गर्म होता है। टॉर्चुअस मतलब घुमावदार या फिर टायरिस्ट मतलब होता है प्राइवेट मीटिंग। और थावट मतलब क्या होता है बेफल यानी कि चकराना या फिर फ्रस्ट्रेट होना, उसको थ्रोवट कहते हैं। थ्रोटल मतलब होता है कि दबाना। ट्राइट मतलब क्या होता है घिसा पिटा या हेक नहीं। फिर टेनेट मतलब होता है डोगमा और डॉक्ट्राइन यानी कि टेनेट मतलब सिद्धांत होता है, इसको डोगमा भी कहते हैं या फिर डॉक्ट्राइन भी कहते हैं। फिर इसके बाद है ट्रिबुलेशन। ट्रिबुलेशन मतलब क्या होता है सफरिंग्स।
इनंडेट मतलब होता है फ्लूड यानी कि बाढ़ आ जाना। इम्प्यूट मतलब होता है आरोप लगाना। इसका एक दो तीन और सिनोनिम्स होता है। पहला तो एस्क्राइब, दूसरा है एट्रीब्यूट। जेडेड मतलब क्या होता है थका हुआ। जंक मतलब होता है डिस्कार्डेड थिंग यानी खराब थिंग। जोल्ट मतलब झटका होता है। जीपी मतलब होता है फ्यू मोमेंट। चीर मतलब होता है अचानक, ठीक है, अचानक से मतलब कुछ हो गया। और जॉन्ट मतलब क्या होता है शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर। चिच्यून मतलब क्या होता है बोरिंग चीज़ें। जोकंड मतलब होता है चीरफूल मेरी या चोली। किनशिप मतलब होता है समानता। किक बैक मतलब होता है कि भाई किसी को रिश्वत देना, उसको किक बैक कहते हैं। काइंड रेट मतलब होता है हैविंग कॉमन फीचर यानी किसी का कॉमन फीचर है तो उसको हैविंग कॉमन फीचर कहते हैं। नेक मतलब क्या होता है क्लेवरनेस और आर्ट। कायूस का मतलब क्या होता है स्मॉल। स्मॉल जो बूथ होता है उसको कायूस का कहते हैं। कर्नल मतलब क्या होता है इंटरनल पार्ट ऑफ द फ्रूट, उसको कर्नल कहते हैं। कीप सेक मतलब होता है रिमाइंडर। क्यूडस मतलब होता है कि ऑनर या फिर क्रेडिट। इन ल्यू ऑफ क्या होता है इंस्टीड ऑफ के बदले। इन ल्यू ऑफ या इन ल्यू ऑफ मतलब होता है इंस्टीड ऑफ यानी के बदले। लुडिक्रस मतलब क्या होता है लाफेबल यानी कि जिस पे मजाक उड़ाया जा सकता है उसको लुडिक्रस कहते हैं। फिर इसके बाद है लेविटी यानी कि छिछोरापन, उसको लेविटी कहते हैं। फिर इसके बाद है लेस्कीवियस। लेस्कीवियस मतलब क्या होता है कि जिसको बहुत ज़्यादा लस्ट हो, ठीक है, लीसीवियस, इसको लीसीवियस कहते हैं लस्टफुल। और लायर मतलब क्या होता है डेन मांद केव। मेस्कोट मतलब होता है कोई चीज़ जो लकी हो उसको मेस्कोट कहते हैं। मैग्नेट मतलब होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति। मायोपिक मतलब होता है कि नेरो माइंडेड, जिसका दिमाग तुच्छ हो उसको कहते हैं मायोपिक। मोलीफाई मतलब क्या होता है तुष्टिकरण। मोलीफाई मतलब तुष्टिकरण। मार्टिनेट मतलब होता है सख्त या डिसिप्लिन। मिन्सिंग मतलब नखरेबाज इफेक्टेड मैनर। मेलिंजर मतलब क्या होता है प्रिटेंड टू बी इल यानी कि बीमार होने का नाटक करना। फिर इसके बाद है मेकाबर मतलब होता है भयंकर या ग्रीसली। फिर मिग्रेटरी मतलब होता है वेंडरिंग। मिशोप मतलब होता है एक्सीडेंट। मूट मतलब क्या होता है मूट मतलब होता है डिबेट करना, किसी भी चीज़ का विवाद करना। मोडिकम मतलब होता है स्मॉल अमाउंट। माई रेट मतलब होता है लार्ज नंबर। नन प्लस यानी कि कन्फ्यूज। नेसेंट मतलब होता है शुरुआती समय। नन एंटिटी, नन एनिटिटी मतलब क्या होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति। नन एंटिटी। और फिर नॉसियस मतलब होता है घृणित। ऑर्डिनेट मतलब होता है डिकोरेटेड। आउटस्कर्ट्स मतलब होता है आउटलेइंग या सरहद या सीमा से बाहर। ओबिट्रेट मतलब होता है वाइप आउट, पूरी तरह से नष्ट करना। इनामर्ड मतलब क्या होता है इन्हें लव एंड फास्किनेटेड। एक्सपंज मतलब होता है मिटाना या फिर किसी चीज़ को कैंसिल करना। एवेसिव मतलब होता है नॉट फ्रैंक या अवॉइडिंग, उसको एवेसिव कहते हैं, ठीक है, जो फ्रैंक नहीं है। इरोड मतलब होता है मिटाना या खत्म करना। इश्यू मतलब होता है अवॉइड या गिव अप करना, ठीक है, उसको खत्म करना इश्यू कहते हैं। इपोच मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम। इक्वेनिमिटी मतलब होता है कामलेस या शांति। एक्सपिएट मतलब होता है पछताना। एटोन फॉर। फ्लेग्रेंट मतलब होता है खुला हुआ। और फिलियल मतलब होता है बेटा या बेटी, उसको कहते हैं फिलियल। फ्रेग्रेंट मतलब होता है खुला हुआ। फ्रे मतलब होता है कॉन्टेस्ट। फेसाइल मतलब होता है आसान या एक्सपर्ट, उसको फेसाइल कहते हैं। फीट मतलब एक तरह से मेला होता है। फीट मतलब निर्देश। फिटफुल मतलब होता है रुक रुक कर, उसको कहते हैं फिटफुल। फर्मेंट मतलब होता है एजिटेशन या हो हल्ला करना, उसको फर्मेंट कहते हैं। फोइबल मतलब वीकनेस। फोरमेंट मतलब क्या होता है स्टीर अप यानी किसी को उकसाना। फ्रिजिड यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो तो उसको फ्रिजिड कहते हैं। फ्रेकस या फिर फ्रोका, उसका मतलब क्या होता है म्यूजिक वेयर में कि बहुत ज़्यादा जो झगड़ा हो रहा है हल्ला करके, उसको कहते हैं फ्रेकस। फ्राउनिंग मतलब होता है चापलूसी करना। और फ्लेटरिंग मतलब भी चापलूसी करना। फैक्यूंडिटी मतलब होता है कि फ्रूटलेस यानी कि जिसका कोई फल नहीं निकलने वाला। फोरे मतलब क्या होता है कहीं पर रेड करना, उसको फोरे कहते हैं। ग्राउज मतलब क्या होता है तीतर जैसी बड़ी पक्षी जिसका शिकार किया जाता है उसको ग्राउज कहते हैं। ग्लट मतलब होता है ओवर स्टॉक यानी कि जिसको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर दिया गया है। ग्लोजरी मतलब क्या होता है शब्दावली। कॉल मतलब जेल होता है। गस्टो मतलब इन्जॉयमेंट यानी कि आनंद आ रहा है। और गेन से मतलब डिनाई मतलब अगेंस्ट किसी चीज़ के होना, उसको गेन से कह देते हैं। गास्टली मतलब होता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा डर है। ग्योरसम मतलब भी यही हो गया, मतलब कि बहुत ही घृणित है कोई चीज़। गॉड मतलब होता है किसी को क्रोधित कर कुछ करवा लेना, उसको गॉड कहते हैं। गेरीमेस मतलब क्या होता है एक्सप्रेशन ऑफ पेन, दिस इज कॉल्ड गेरीमेस। ग्वेरलिंग मतलब क्या होता है किसी को कोई चीज़ मतलब जो थकाने वाला उसको ग्वेरलिंग कहते हैं। हेगल मतलब मोल मोलाई करना। हस्टलिंग मतलब होता है कॉन्टेस्ट या फिर इलेक्शंस। हुड विंग्स मतलब होता है डिसिसिव या धोखा देना। फिर इसके बाद है हाइपोथिकेट मतलब होता है मोटगेट या पवन यानी कि कोई चीज़ प्यादा के रूप में यूज करना। हडल मतलब होता है क्राउड। हेल्कियोन मतलब शांति। हैकनेड मतलब घिसा पिटा या तुक्ष या कॉमन प्लेस। और हार्बिंजर मतलब क्या होता है कि फोरनर यानी कि आग्रदूत। और हेरेसी मतलब होता है कि अफवाह फैलाना। और कंपेडियंट मतलब होता है कि कंप्लेन करना। केलीमेंसी मतलब क्या होता है लेनियंसी या फिर काइंडनेस कर सकते हो। कोग्नेंट मतलब होता है मानना या फिर प्रभावशाली। क्रेस्ट फॉलन मतलब आलोचना करना। कनक्लेव मतलब होता है एक तरह से प्राइवेट मीटिंग। कंस्ट्रू मतलब क्या होता है व्याख्या करना। और इंटरपेट मतलब ये होता है व्याख्या करना, किसी बात का विशेष अर्थ समझना। क्राइप्टिक मतलब होता है मिस्टेरियस या हिडन।
कोमोडियस मतलब होता है स्पेसियस, कंफर्टेबल। कैग्रीन मतलब होता है किसी से परेशान होना, उसको सैग्रीन कहते हैं, ठीक है। सीड मतलब ट्रांसफर, टाइटल और क्लेंड। कलेस्टियल मतलब भारी भरकम। कोबट मतलब हिडन या इम्प्लाइड। चेस्टाइस यानी कि किसी को दंड देना। कन्वीनियंस मतलब होता है मिली भगत या अनदेखी करना। और फिर इसके बाद है कंट्रावेंड यानी कि इलीगल जो सामान होता है उसको कहते हैं काउंटरमेंड मतलब होता है कैंसिल या रिवोक करना। कोलोक्वियल मतलब होता है बोलचाल से रिलेटेड। कंडाइन मतलब होता है किसी चीज़ के योग्य होना या एडिक्वेट होना। चेरी मतलब होता है सतर्क। कन्फाउंड मतलब कन्फ्यूज होना। केविल मतलब होता है गलत पाना या सजा कर सकते हो, दोषी कर सकते हो। और कैस्टिगेट मतलब होता है सजा देना। कैरपिंग मतलब होता है फाइंड फॉल्ट। डिक्राई मतलब डिस्पैरेज मतलब दोष देना। डिफरेंस मतलब होता है सम्मान करना। रिगार्ड फॉर अनदर विश। रिफाइल मतलब होता है पोल्यूट करना या गंदा करना। डिलेपिटेशन मतलब क्या होता है स्टेट ऑफ रूइंस कर सकते हैं। डिस्टैन मतलब होता है ट्रीट विथ स्कॉन यानी कि घिन आना। डायर मतलब एक तरह से डिजास्ट्रस कर सकते हैं। डिसिपेट मतलब होता है स्क्वांडर या वेस्ट या फिर खराब होना। डाइवल्ज यानी कि रिवील या अनरेवल। टॉर्पिड मतलब क्या होता है निष्क्रिय। डिफंक्ट यानी कि मर जाना। और डोबेटेल मतलब फिट टुगेदर। डिप्लीट मतलब होता है रिड्यूस करना। डिस्पाइस मतलब होता है स्कॉन या घिन करना। डिपेकल मतलब होता है डाउनफॉल या पराजय। डिफिडेंट मतलब होता है साइयाटमिक। डिस्पोजिशम यानी कि टायरेनी या क्रुएलिटी। डलकेट मतलब होता है मेलेडियस टू ईयर या टेस्ट, उसको डलकेट कहते हैं। डी अरेंज्ड मतलब क्या होता है एक तरह से इंसेन या मेड। ट्यूम्यूर मतलब होता है डिले या हेजिटेट। डिम्यूर मतलब होता है साई या क्वाइट। एबोरिकल्चर मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ ट्री और वेज। क्रायोजेनिक्स मतलब प्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरी लो टेम्प्रोरी, उसको कहते हैं। साइफर मतलब होता है द आर्ट ऑफ सेक्रेट राइटिंग, उसको साइफर कहते हैं। इर्गोमोनी मतलब द स्टडी इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंटल एंड वर्कनेस। हेजियोलॉजी स्टडी ऑफ द लीव्स ऑफ सेंट्स को हेजियोलॉजी कहते हैं। ऑर्थोपी मतलब होता है द स्टडी ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। और फिजिशियोगनोमी यानी कि स्टडी ऑफ ह्यूमन फेस, उसको कहते हैं फिजिशियोगनोमी। लिफोफोबिया मतलब होता है मोटा होने का डर। और माइसियोफोबिया मतलब होता है फोबिया ऑफ चिल्ड्रन। फिर इसके बाद है ट्री सकाई डेकाफोबिया यानी कि नंबर 13 से डर लग रहा है तो। एंकल मतलब टखना। टास्क मतलब पीपा या बर्तन। पारासोल मतलब अम्ब्रेला का छोटा रूप। रोक मतलब बर्दाश्त करना। इम्ब्रेट मतलब होता है स्कोल्ड स्ट्रांगली यानी कि गाली देना। पीत बेट्रोथ मतलब होता है एंगेज टू मेरी। और बर्शर्क मतलब होता है नीडर फ्रेंचाइज अमुक या अमुक। बोर्ड मतलब क्या होता है कि फोर शेडो और फोर टेल एंगर या भविष्यवाणी भी कर सकते हो आप। एडल्ट्रेट यानी को शुद्ध करना। एसोग यानी कि शांत करना। एलिविएट यानी कम करना है शांत करना। एलिज मतलब होता है चार्ज विदाउट प्रूफ, ठीक है। एडेज मतलब होता है वाइस सेइंग या बुद्धिमानपूर्ण कथन, उसको एडेज कहते हैं। एफ्रे मतलब होता है कलह कचकट करना पब्लिक में। और एमलगेट यानी कि यूनाइट करना, एक करना, मिलाना। अर्डोस मतलब कठोर होता है। एंसिलरी मतलब होता है अधीनस्थ या एक्सेसरी भी उसको कहते हैं। EACCE फिर इसके बाद है एक्यूमेन यानी कि कुशाग्रता। एम्यूलेट मतलब होता है ताबीज। बिहोव मतलब होता है सूटेड टू बी फिट यानी कि योग्य होना, उसको बिहोव कहते हैं। बनल मतलब क्या होता है टेरिबल यानी कि तुक्ष। ब्रेजन मतलब क्या होता है इंसॉल्वेंट या इम्पीरमेंट। ब्रूच मतलब सीख होता है। बीरेप्ट मतलब दीवाना या फिर एक तरह से ड्राइव्ड ऑफ या लेके ऑफ किसी चीज़ की कमी होना। बोनांजा यानी कि वाइंडफुल अप्रत्याशित लाभ। बिलिटल मतलब होता है डिस्पैरेज और अंडर एस्टिमेट, ठीक है, बिलिटल कर सकते हैं। बाइगोटरी मतलब होता है कट्टरता। ब्रोच्यूर मतलब होता है कि इन्फॉर्मेशन वाला कोई पैम्पलेट, उसको ब्रोच्यूर कहते हैं। बेस्टो मतलब होता है प्रदान करना। ब्राबडो मतलब होता है छूटी वाहवाही करना। और पिसमिर्च मतलब होता है गंदा करना। हैंगर मतलब होता है प्लेस फॉर द हाउसिंग एरोप्लेन्स। हाइप मतलब इन्फर्मरी यानी कि ए होम फॉर ओल्ड पर्सन, उसको इन्फर्मरी कहते हैं। मॉर्ग्यू मतलब क्या होता है जहाँ डेड बॉडीज़ का आइडेंटिफिकेशन होता है, मॉर्ग्यू हो गया। रिजर्वियर यानी कि पानी का टंकी। स्टाई मतलब होता है प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट। स्कूलरी यानी कि जहाँ पर बर्तन धुलता है। फ्लोरिस्ट मतलब वन हु डील्स विद फ्लावर। स्कल्पचर यानी कि वन हु गिव्स शेप टू स्टोन। फिर इसके बाद है केकीटो क्रेसी मतलब क्या है गवर्नमेंट बाय द वोस्ट सिटीजन, उसको कहते हैं केकिस्टोक्रेसी। ओबिचुअरी मतलब क्या होता है एन अकाउंट इन द न्यूज़पेपर अबाउट द फ्यूनरल ऑफ द डिसीज। और फिर इसके बाद है सेंशियल पता नहीं 150 ईयर। या फिर इसके बाद TRIEN ट्रेंशियल मतलब क्या लिखा है 300 ईयर। और टेट्रा मतलब 400 ईयर। बैच मतलब एक ग्रुप ऑफ पब्लिक। बैटरी मतलब एक ग्रुप ऑफ हैवी गन्स। ब्रूड यानी कि फैमिली ऑफ जवान लोग। ब्रेस मतलब ये पेयर्स ऑफ पिजन्स। चेस्ट यानी कि ऑफ ड्रावर्स। फ्लोटीला मतलब क्या होता है स्मॉल फ्लीट ऑफ बोट्स। फ्लीट मतलब क्या होता है ग्रुप ऑफ
हीप मतलब ये होता है ए नंबर ऑफ रूइंस या स्टोन्स। हर्ड मतलब क्या होता है ए लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल डेट लिव टुगेदर, हर्ड होता है। जंबल मतलब होता है ए यूनिटी कलेक्शन ऑफ थिंग्स, उसको जंबल कहते हैं। लीटर मतलब होता है ए यंग पेड डॉग्स एट द बर्थ। लॉक मतलब होता है ए सेक्शन ऑफ हेयर, ठीक है, उसको लॉक कहते हैं, बालों का गुच्छा। पैनल मतलब होता है ए स्मॉल ग्रुप ऑफ द इंस्पेक्टर्स एग्जामिनर्स फॉर द इन्वेस्टिगेशन, उसको पैनल कहते हैं। पोच किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ द पुलिसमैन, उसको पोच कहते हैं। रोजरी मतलब क्या होता है ए स्ट्रिंग ऑफ द बेट्स, उसको कहते हैं रोजरी, ठीक है। मतलब मोटी मतलब क्या बताने क्या है। बीट्स मतलब क्या होता है एक तरह से मोती, अच्छा ठीक है। सोल मतलब क्या होता है ये लार्ज नंबर पता ही है। सीप मतलब क्या होता है ए मतलब किसी वीट का जो कॉर्न होता है उसको सीप कहते हैं। थ्रॉन्ग मतलब तो बीरी होता है। थप्ट मतलब होता है ग्रास या हेयर। केकोग्राफिस्ट मतलब होता है स्पेलिंग में खराब हो जाना, उसको केकोग्राफिस्ट कहते हैं। हेरेटिक यानी कि विधर्मी। लीचर मतलब एक तरह से नैतिक। और टायरो या फिर नोबल मतलब नौसिखिया। बकलर मतलब होता है ए बोस्टफुल फिलो रोमांटिक टीयरिंग, उसको श्वास बकलर कहते हैं। फिर इसके बाद है ट्रेमेगेंट मतलब होता है ए श्रीयु ए झगड़ालू महिला, उसको ट्रेमेगेंट कहते हैं। फिर इसके बाद है अल्मेनेक मतलब होता है पंचांग या कैलेंडर। पेरेबल मतलब होता है ए शॉर्ट स्टोरी विथ मोरल, उसको पेरेबल कहते हैं। पेल्टोनिक मतलब होता है समथिंग स्पिरिचुअल यानी कि लव, उसको पेल्टोनिक कहते हैं। पोर्टेबल मतलब होता है डेट कैन बी कैरिड इन हैंड, उसको पोर्टेबल कहते हैं। रेजिलिया यानी कि रेमेंट या ट्रेस विथ मेडल्स, उसको रेजिलिया कहते हैं। वेनियल मतलब होता है स्लाइट ए स्लाइट फॉल्ट डेट कैन बी फॉरगिवन, उसको वेनियल कहते हैं। बरो मतलब होता है मांद या वेरन। केज मतलब क्या होता है ए प्लेस ऑफ वर्ड्स, यानी कि जहाँ पर प्लेस ऑफ वर्ड्स होता है क्लेज कहते हैं। क्रीच मतलब होता है शिशुगिरी। क्रीमेंस्टेरियम मतलब हमको पता है। और डिकेंटर मतलब होता है गिलास जिसमें अल्कोहलिक तरह भी हो। डॉर्मिटरी मतलब होता है द स्लीपिंग रूम्स इन द कॉलेज और पब्लिक इंस्टीट्यूशन। ड्रे मतलब क्या होता है ए स्क्वेरल्स होम, उसको ड्रे कहते हैं। एलिसियम मतलब होता है ए पैराडाइज विद परफेक्ट ब्लिस। फिर इसके बाद है जिम्नेशियम मतलब होता है एथलेटिक एक्सरसाइज जहाँ पर होता है।